आप न्यूमरोलॉजी के किंग हैं, हम सब के लिए तो हैं। तो मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। 25 साल के बाद भी आप ये बात कह रहे हैं, इसलिए आप किंग हैं सर। न्यूमरोलॉजी क्या है और क्या अंक सच में हमारी ज़िंदगी का गणित बदल सकते हैं? आपकी लाइफ में नंबर कब नहीं है और कब नहीं होते हैं। आप अभी बैठे हैं मेरे सामने, आपकी घड़ी पे भी एक नंबर चल रहा है। न्यूमरोलॉजी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? इट इज़ नॉट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन विच इज़ गोइंग टू डिसाइड योर सक्सेस और फेलियर। 40,000 स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, 38,000 के आसपास मैंने कंसल्टेशंस दिए हैं, कम से कम हाफ ऑफ द वर्ल्ड मैं घूम चुका हूँ। तो मैं एक बेस्ट लर्निंग आपको दे रहा हूँ। हाँ। प्रोफेशन को लेकर कैसे चुनेंगे कैसे चुनेंगे वो बताता हूँ। आपकी और मेरी, मोदी जी की भी, जेफ बेजोस की भी, सबकी तीन ही नीड है। फर्स्ट, वी नीड अ गुड मनी टू सर्वाइव। ठीक। सेकंड, वी नीड अ गुड हेल्थ। ओके। एंड थर्ड, वी नीड अ रिलेशनशिप। क्या बात है। ये बर्थ चार्ट क्या है? 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा। परमात्मा ने ना सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 तरह की लॉटरी डाली है। 3 लॉटरी। 500 करोड़ से नीचे की अंपायर खड़ी करता है तो ये डेट ऑफ बर्थ वेस्ट है। ज़्यादा तो दुनिया को शिशिर ये नहीं पता जॉब करना है कि बिजनेस करना है। क्या न्यूमरोलॉजी टोटका है? काला जादू जैसा है कुछ ये? मैं आपके आने 25 कैसा होगा, 26 कैसा होगा? 25-26 के मैं आपके आने वाले 50 साल आपको बता सकता हूँ। भगवान श्री राम से लेके ब्रह्मा जी से लेके आज तक दुनिया में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ कि जिसकी लाइफ में हमेशा गुड पैचेस चले, हमेशा बैड पैचेस चले। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। सोचो 5 और 6 नंबर मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो क्या करूँ? तो मैं उनको एक जवाब देता हूँ कि मैं हूँ ना। नाम बदलने से क्या भाग्य बदलता है? क्या अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को थोड़ा अलाइन कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन की पिक्चर हिट होने में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मोदी जी और राहुल गांधी, इन दोनों में मतलब इनका क्या फ्यूचर होने वाला है? अच्छा, और एक और बात सर, क्या राहुल गांधी सच में प्रधानमंत्री कभी बनेंगे कि नहीं? तो मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले, एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ। 12 साल आपने सेल्स में दिए, उसके बाद एक एक्सीडेंट होता है और कंपनी से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं रही थी। न्यूमरोलॉजी की हेल्प से मैंने बहुत से लोगों को अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करते हुए देखा है। न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए अभी कुछ समय पहले ही मेरी मुलाकात अरविंद सूद जी से हुई, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं गया भी था। उनकी नॉलेज और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की वजह से मैं फिर से उनके न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में अहमदाबाद जा रहा हूँ, जहाँ आप सभी लोगों से मिलूँगा, बहुत सारी बातें करूँगा और न्यूमरोलॉजी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ मैं अरविंद सूद जी से भी लूँगा। अगर आप भी न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी के इस महा इवेंट न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम के लिए आज ही रजिस्टर कीजिए। 21 से 24 अगस्त ताज स्काईलाइन अहमदाबाद गुजरात में। जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अरविंद सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी कई वीडियोस मैंने देखी भी है और आज आपसे फेस टू फेस बात हो रही है। थैंक यू वेरी मच कैसे शिशिर। सर और आप? मैं सबसे पहले कहता हूँ, मैं जब भी आपके वीडियोस देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि एक जो वर्ड मेरे दिमाग में आता है आपको देख के, एक पैंथर जैसी आवाज़ है अरे। आपकी, चीते जैसी आवाज़ है आपकी। Thank आई you so रियली much. अप्रिशिएट योर वॉइस एंड योर एनर्जी। आई थिंक दैट इज समथिंग अमेजिंग, अमेजिंग एंड अमेजिंग। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, आप न्यूमरोलॉजी के किंग हैं, हम सब के लिए तो हैं आप। नहीं, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग मेरे को बोलते हैं न्यूमरोलॉजी के किंग है। मैं अपने को किंग नहीं समझता हूँ शिशिर। मैं सोच लाइफ इज़ ऑल अबाउट द लर्निंग। क्या बात। तो मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। 25 साल के बाद भी आप ये बात कह रहे हैं, इसलिए आप किंग हैं सर। नहीं, स्टूडेंट और स्टूडेंट ही बना रहना चाहता हूँ, बिकॉज लाइफ में आप जितना सीख पाए उतना कम है। तो किंग तो मैं नहीं मानता हूँ। आई एम ए स्टूडेंट एंड आई वांट टू बी द स्टूडेंट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ माय लाइफ। दैट्स ग्रेट एटीट्यूड सर। न्यूमरोलॉजी क्या है और क्या अंक सच में हमारी ज़िंदगी का गणित बदल सकते हैं? और एक आम आदमी के लिए ये न्यूमरोलॉजी क्यों ज़रूरी है? देखिए, आपने 3 सवाल इकट्ठे पूछ लिए हैं कि न्यूमरोलॉजी क्या है, और एक आम आदमी के लिए न्यूमरोलॉजी जो है वो क्या उसको इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि व्हाट इज़ न्यूमरोलॉजी ऑल अबाउट। अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी की, तो मैं बोलूँगा इट इज़ ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड 500 ईयर्स ओल्ड साइंस। 500 साल के आसपास पीछे चले जाएंगे हम लोग। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर कई तरह की पद्धतियाँ हैं, कई तरह की हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे चाइनीज़ है, वैदिक है, वेस्टर्न है, राइट। तो मैं जैसे न्यूमरोलॉजी जो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता हूँ, तो तीनों का मैं मिश्रण सिखाता हूँ उसके अंदर। क्या बात। और हमेशा उसके अंदर कहता हूँ द हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी दैट इज़ ए कीरो। मुझे पता नहीं आपने कीरो का नाम सुना है या नहीं। नहीं सुना है। नहीं सुना है। सो मैं हमेशा कहता हूँ कीरो इज़ ए हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी। सो कीरो वॉज ए पर्सन, ही वॉज एन आयरिश मैन। ओके। ही वॉज एन आयरिश मैन।
तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी रिसर्च रही है। न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट रहा वो कीरो का रहा। ही वॉज आयरिश मैन, और वेस्टर्न जो है, जो वेस्टर्न मेथड है, ये सारा कीरो के द्वारा दिया हुआ है, जो आगे हम शायद बात भी करेंगे। क्या बात, आगे पूछा आपने कि न्यूमरोलॉजी जो एक आम आदमी के जिंदगी में, लाइफ में क्यों ज़रूरी है और क्या इम्पैक्ट डालती है। हाँ, तो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने शायद कभी शीश ऐसा सोचा या नहीं सोचा, बट सोचिएगा कभी, ठीक है, आपकी लाइफ में नंबर कब नहीं है और कब नहीं होते हैं। आप अभी बैठे हैं मेरे सामने, आपकी घड़ी पे भी एक नंबर चल रहा है। बिल्कुल आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन भी नंबर था, ठीक, जिस दिन आप कॉलेज में गए थे उस दिन भी नंबर था, रोल नंबर था। एग्जैक्टली, कब नंबर नहीं है, 24/7 नंबर आपके साथ ही है। और बहुत जब आप सही। लाइफ में जाएंगे, लास्ट ब्रेथ में होंगे, तो भी भी कोई नंबर। डेट होगी, कोई मंथ होगा, कोई ईयर होगा, तो नंबर से तो आप बच ही नहीं सकते हैं। ठीक, अब ये कि आम आदमी की लाइफ में न्यूमरोलॉजी कैसे उसकी इम्पैक्ट करती है, कैसे उसकी हेल्प करती है। तो यहाँ मैं 2 थ्योरीज आपको बताता हूँ। पहली, जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने कंडक्ट करता हूँ तो मैं बोलता हूँ द बेस्ट 3 लर्निंग्स ऑफ माई लाइफ। शीश 25 ईयर्स के बाद मैं बोलता हूँ दीज आर द बेस्ट 3 लर्निंग्स ऑफ माई लाइफ। that's great, पहली लर्निंग जो है मेरी, मैं ये कहता हूँ, इट इज़ नॉट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन। व्हाट ए बोल्ड स्टेटमेंट शीश आई एम गोइंग टू गिव, नो एस्ट्रोलॉजर विल गिव, नो न्यूमरोलॉजिस्ट विल गिव। इट इज़ नॉट द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन विच इज़ गोइंग टू डिसाइड योर सक्सेस और फेलियर। ये जन्म तिथि, जन्म तारीख आपकी डिसाइड अच्छा। नहीं कर सकती कि आप कितने सफल होंगे और कितने असफल होंगे। ये डेट ऑफ बर्थ नहीं तय कर सकती। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए यार, जब यही नहीं तय कर Shocking, सकती तो हाँ। फिर ये फिर क्या numerology मतलब, का तो न्यूमरोलॉजी आधार का क्या ही लगता आधार हम लोग को, आधार ही हाँ। नहीं है कुछ भी। 3 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में सफलता और असफलता तय करेगी, तो डेट ऑफ बर्थ नहीं तय करेगी। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो। पहला, अगर आप सही प्रोफेशन के अंदर हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, okay, if you are aligned with the right choice of role, goal and the right choice of profession, you take it from me, 50% success is bound to happen in your life. that's great, Second, do we have the wisdom to make the right decisions at the right time? क्या हम सही समय पे सही सही डिसीजन ले सकते हैं? अगर आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं न्यूमरोलॉजी के आधार के ऊपर, तो 100% सफलता आपको आ जाएगी। एंड देयर इज ए थर्ड लर्निंग। अब आपने सही समय पे सही डिसीजन भी ले रहे हैं, आप सही प्रोफेशन है, के अंदर सही भी हैं, बट जो profession में, हाँ। कई बार आपकी लाइफ में बॉटल नेक बना देता है या गेम चेंज कर देता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दैट इज योर नेम स्पेलिंग। अच्छा, ये इतना महत्वपूर्ण बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये 3 चीज़ें हैं मेरी लाइफ की बेस्ट लर्निंग। और अगर ये तीनों लर्निंग आपको मैं सिखा पाऊँ और आप जीवन में उतार पाएँ, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं डिसाइड करेगी कि कितने सफल होंगे या कितने असफल होंगे। आई गिव यू एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स। that's great, मैं अभी तक 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ, और बहुत ही मेरा एक लाइफ का My बेस्ट माइलस्टोन है जिसके ऊपर मैं हमेशा फ़ख्र करता हूँ कि 40,000 स्टूडेंट मैंने ट्रेन किया। इट इज़ द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। in the world, इन द वर्ल्ड, यस। That's why. और आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, अगर पिछले 20 साल में कोई न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, undoubtedly, हाँ, तो ऐसा इम्पॉसिबल होगा कि वो हमारा स्टूडेंट हमारी स्टूडेंट उसी कम्युनिटी का पार्ट community ना का, हो। बिल्कुल। तो दैट इज़ वेरी प्राइड मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो 40,000 स्टूडेंट मैंने पढ़ाए हैं, 38,000 के आसपास मैंने कंसल्टेशंस दिए हैं, कम से कम हाफ ऑफ द वर्ल्ड मैं घूम चुका हूँ। तो मैं एक बेस्ट लर्निंग आपको दे रहा हूँ। क्या बात है, नाउ मैंने कहा है कि आपकी सफलता असफलता जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं तय करेगी, राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन करेगा। प्रोफेशन है, मैं अपने तजर्बे के आधार के ऊपर बोल रहा हूँ, कोई किताबी बात नहीं करूँगा। 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी, 80%, 80% of the population in the world are into the wrong profession. my God, Only 20% people they are into the right profession. Maybe the people who are into the right profession, 20% maybe by design, maybe by default, and maybe by destiny, whatever the reason. Now my question is, आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत शानदार है, बहुत ही शानदार है, सारे राजयोग हैं, कन्फिग्रेशन भी बहुत अच्छी बैठी हुई जो हम पढ़ाते हैं, एंड यू आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन। नो माय क्वेश्चन इज, क्या, क्या आप जीवन में सफल हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते, राइट। कई बार मैं थोड़ा मजाक में भी बोल देता हूँ, अभी तो मैं थोड़ा सा एज हो गई है मेरी, तो अगर आप मेरे को 25 साल पहले देखते तो मेरा आज भी फेस बहुत हीरोजेनिक है, अभी भी है, अभी बिल्कुल बहुत हीरोजेनिक फेस है, आवाज़ भी मेरी Exactly. बड़ी राजकुमार हाँ, जैसी है, हाँ। बट आई विल बी फ्लॉप हीरो इन द बॉलीवुड। I will be a flop hero in the Bollywood. So it does not mean having a good face and good voice you are a Bollywood material. I will be a flop hero क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ मुझे कहती है कि आई विल बी फ्लॉप हीरो। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिस प्रोफेशन के अंदर हूँ मैं उसके साथ अलाइन हूँ, और मेरी डेट ऑफ बर्थ शीश बहुत ही वीक डेट ऑफ बर्थ है।
अच्छा। बहुत ही वीक डेट ऑफ बर्थ है, बट माई रिजल्ट आर नॉट वीक. On the contrary, I know so many people, and I feel so pity on them that you have the best date of birth, but you are not performing because you are not aligned. अब आपको परमात्मा ने जो है एक मोटिवेशनल स्पीकर के लिए चुना है, ठीक एंड यू आर ए वेरी गुड मोटिवेशनल स्पीकर. राइट. आपको परमात्मा ने उसी लिए चुना है, और आप चले जाते हैं सिंगर बनने, आप चले जाते हैं बॉलीवुड के बनने. इट मीन्स यू आर नॉट अलाइंड विद योर राइट चॉइस ऑफ रोल एंड गोल. जब यहाँ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये प्रोफेशन वो हाँ प्रोफेशन को लेकर कैसे चुनेंगे, कैसे चुनेंगे वो बताता हूँ. एक थ्योरी में और बताता हूँ. आज से 25 साल पहले हमारी 3 ही नीड्स होती थी. एक पिक्चर भी आई थी, रोटी कपड़ा और मकान. ठीक. रोटी 3 ही नीड्स होती थी, रोटी कपड़ा और मकान. मेरे को लगता है जितना हम इवॉल्व हुए हैं पिछले 25-30 साल में, तो अब शायद रोटी कपड़ा मकान के बारे में नहीं सोचते, ज़्यादा चिंता नहीं है, उसकी ज़्यादा चिंता नहीं है. तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जितने भी दुनिया में लोग हैं, इट्स ऑलमोस्ट 8 बिलियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 800 करोड़ के आसपास. आप भी उसी में आते हैं, मैं भी उसी में आता हूँ. आप सोचिएगा इस बात को जो मैं आपको कहने, सोचिएगा इस बात के ऊपर. आपकी और मेरी, मोदी जी की भी, जेफ बेजोस की भी, सबकी 3 ही नीड है, चौथी नीड ही नहीं है कोई भी. फर्स्ट, वी नीड अ गुड मनी टू सर्वाइव. ठीक. सेकंड, वी नीड अ गुड हेल्थ. ओके. एंड थर्ड, वी नीड अ रिलेशनशिप. क्या बात है. अगर ये 3 चीज़ें हम आपको न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सिखाएं कि आप किस फील्ड में कितना पैसा कमाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, खराब होगी, और उसको कैसे इंप्रूव करना है, और आपका रिलेशनशिप फैक्टर कैसा होगा. ये 3 चीज़ चाहिए. अगर ये 3 चीज़ें मैं आपको सिखा पाऊँ, यू डोंट थिंक कि आम आदमी के जीवन को ये कितना इम्पैक्ट कर सकती है, कितना उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकती है. सच ग्रेट. सो ये थ्योरी है. अगर आप ये 2-3 चीज़ें भी सीख पाए ना, तो ये पूरी पॉडकास्ट का मैं समझूंगा मैंने पूरे का पूरा जिस्ट आपको बता दिया. सो ये इस तरह से न्यूमरोलॉजी जो है एक आम आदमी के जीवन में इम्पैक्ट करती है. नो, आपकी ज़िंदगी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है सर. सबकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग होती है. मेरी क्या, सबकी ज़िंदगी इंटरेस्टिंग होती है. और इसमें मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, हम सब जानना चाहेंगे, हमारी जो पूरी ऑडियंस है. 12 साल आपने सेल्स में दिए, उसके बाद एक एक्सीडेंट होता है और कंपनी से आपको सपोर्ट नहीं मिलता है. फिर उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं रही थी, और 2000 साल से पहले, यानी 2000 ईस्वी के पहले और उसके बाद कि ज़िंदगी में इतना सब कुछ कैसे बदल गया, और न्यूमरोलॉजी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? इसको मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ कि मुलाकात पहली कब हुई. मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, राइट. मेरा बॉर्न ब्रॉटा सब अमृतसर का है, पंजाब का. तो मुझे कुछ धुंधले यादें हैं शिशीष की. मैं तकरीबन 7-8 साल का शायद रहूँगा. तो मेरे पिताजी को एस्ट्रोलॉजी का बड़ा शौक था, कुछ किताबें पढ़ने का, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाने का. अच्छा, मैं ना आ रहा था ना आपसे मिलने अभी जी. तो मुझे ये पूछना था कि कोई कनेक्शन मतलब पापा या किसी का कुछ ऐसा क्या तो बात? वो बुक्स वगैरह पढ़ते थे, उनको एस्ट्रोलॉजर को मिलने का शौक था. तो मुझे याद है कभी कभी मुझे भी उंगली पकड़ के साथ में मुझे एस्ट्रोलॉजर्स के पास ले जाते थे. अब 7-8 साल के बच्चे को तो पता नहीं एस्ट्रोलॉजी क्या होती है क्या नहीं. तो मुझे लगता है शायद उस टाइम पे कुछ बीज मेरे दिमाग में घुसे, सबकॉन्शियस माइंड में गए होंगे, जो आगे चल के 25-30 साल के बाद वो पेड़ बन गया होगा. तो ये धुंधली यादें मेरे को आती हैं. आपने ठीक कहा. मैं अपना लाइफ का करियर मैंने जो शुरू किया था 1987 में शुरू किया था. क्या बात है. और 99 तक मैं सेल्स के अंदर था. और प्राउडली फील करूँ 12 साल में मैं 11 साल टॉप के अंदर रहा अपने फील्ड के अंदर, राइट. और फिर 99 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ, एंड आई वाज ऑन द बेड फॉर ऑलमोस्ट 6 months, यस. एंड कंपनी कुड नॉट अफोर्ड माई सैलरीज बिकॉज आई वॉज ऑन द बेड. सो कंपनी ने मुझे बेसिकली ऑनेस्ट मतलब बड़े क्रूड शब्दों में टर्मिनेट ही कर दिया था. कोई ज़रूरत रही नहीं, आपसे कुछ मिल नहीं रहा. बट आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके. अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता, मैं बेड पे नहीं जाता, तो शायद मैं आज यहाँ भी नहीं होता, इस पॉडकास्ट में आपके साथ मुलाकात भी नहीं हो रही थी. मैं किसी कंपनी में CEO होता, जो मैं बेहतर नहीं हुआ. इतने लोग की ज़िंदगी नहीं बदल पाती. ये किस्मत का कनेक्शन नहीं समझ में आता अंकों का. क्या बात. तो फिर उसके बाद तो एक्सीडेंट हुआ और मैं बेड पे था. तो उन दिनों में, उससे पहले 5-7 साल पहले, न्यूमरोलॉजी मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़नी सीखी थी. कुछ टीचर से मैंने छोटे छोटे क्लासेस भी ली थी. तो हमारे एक टीचर होते थे, तो उन्होंने कभी 5-7 साल पहले मेरे को बोला था हैदराबाद के अंदर कि यू विल बिकम अ स्पेशलिस्ट ऑफ दिस फील्ड. आई सेड आई एम डूइंग ए जॉब, व्हाई आई विल कम इनटू दिस फील्ड. माय गॉड. तो तब मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, आई वाज जस्ट ऑन द रोड्स. बच्चों के फीस भी पैसे नहीं थे मेरे पास, और बहुत ही मतलब बुरी हालत थी. देन आई कॉन्टेक्टेड माई दैट टीचर, गुरुजी. क्या बात है.
He said, "So this is the best time to jump into this field." I said, "My dear Guruji, I have no money." है नहीं, हाँ। बोले वो मेरे को नहीं पता है, बट तू कर। तो उनकी एक मोटिवेशन से कुछ ऐसा करे, तो क्या मैं इस बात। फील्ड में हल्का हल्का आया और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो ये मेरी लाइफ की कुछ स्टोरी। और मैं कहता हूँ एक्सीडेंट हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। दैट वाज द बेस्ट एक्सीडेंट ऑफ माई लाइफ। ये जो नजरिया है ना सर, अच्छा ये उस समय लगता है या बाद में लगता है, ये मुझे थोड़ा सा बताइए। ये उस समय तो थोड़ा अजीब सा नहीं, लगता उस समय होगा। तो बहुत अजीब लगा था। मैं सच बोलूँ तो उस समय तो बहुत ही अजीब लगा था यार, कि एक्सीडेंट हो गया, बच्चों को कैसे फीड करेंगे, कैसे उनकी स्कूल की फीस जाएगी, कैसे हम रात का खाना खाएंगे। कितना टाइम लगा था आपको यहाँ से मतलब प्रोफेशनली एक पैसे जनरेट करने में, चीज़ों को चला लेने देखो, में? कुछ चीज़ें ना आदमी के डीएनए में, ट्रेट में होती है शिशीष। मैं ऐसा कह सकता हूँ ऑन द हिंड साइड, मैं शुरू से फाइटर बहुत रहा हूँ यार। मेरी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी लाइफ क्या के अंदर, बात है। कभी भी हार नहीं मानी लाइफ के अंदर। तो वो भी दिन संघर्ष के थे, बट मुझे लगता था कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा। बस इसी उम्मीद के साथ मैं लगा रहा और कुछ ना कुछ हो ही गया यार, करते करते। ये बर्थ चैट क्या है, इसका क्या कनेक्शन है, कैसे बनता है ये? देखो, मैंने अभी तक पता नहीं 2-3 साल में कितने पॉडकास्ट किए हैं, और हमेशा मैं कहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर अंदर आपको सिखा दूंगा, किसी को भी? किसी को भी। आप घर बैठे अपना बर्थ चार्ट कैसे बनाएंगे, अपना वाइफ का, बच्चों का, ये अगले 5 मिनट में आपको सिखा सकता हूँ मैं। तो बर्थ चार्ट सर सबको बनाना सिखाई दीजिए फिर आप। 5 मिनट में भी सिखा दूंगा। अगर आप चाहते हैं कोई आपके पास ऐसा डेट ऑफ बर्थ है तो मैं उसका सर बिल्कुल, अभी मैं आ रहा था, मैंने अपने भैया को बताया कि मैं जा रहा हूँ आपसे मिलने। जी। अरे आप उनसे मिलने जा रहे हो? तो मेरा उन्होंने बर्थ मुझे अपना व्हाट्सएप किया है कि मेरा ही वाला पूछ लेना। चलिए, तो 26 मई 1985 1985 है उनका। और नाम रवि। रवि। 26 मई 1985। 1985। ओके। तो मैं सब व्यूअर्स को बोलता हूँ, सबसे पहले एक पेपर और एक पेन हाथ में रखिए, राइट। और मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप अपना बर्थ चार्ट बनाएंगे। जैसे कि आज हम बर्थ चार्ट बनाने जा रहे हैं रवि का। रवि की डेट ऑफ बर्थ है 26-05-1985। तो सब लोग पेपर के ऊपर पहले अपना भी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, डेट, मंथ एंड ईयर। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। उसके नीचे बनाइए 9 बॉक्सेस। लीजिए, मैंने 9 बॉक्सेस बना लिए। अब डेट, मंथ, ईयर में कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, इसकी बात करते हैं। तो रवि पैदा होते हैं 26 तारीख को। 26 का पहला अंक आता है 2। तो टॉप की जो हॉरिजेंटल लाइन है उसके लास्ट कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा 2। अब आप पूछो कि 2 का नंबर यहीं क्यों लिखा, किसी और कॉलम में क्यों नहीं लिखा? तो कुछ सीक्रेट होगा इसका। अब 2 का नंबर जो है फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर क्यों गया है, इसका सीक्रेट ये है, रेफरेंस के तौर के ऊपर हम आपके लिए एक बनाएंगे लोशो ग्रिड। नो, व्हाट इज लोशो ग्रिड, वी विल टॉक। तो एक लोशो ग्रिड बनाते हैं रेफरेंस के तौर के ऊपर। तो उस ग्रिड के अंदर भी 9 बॉक्सेस होंगे। वहां पर कौन सा नंबर कौन से बॉक्स में, ये देखिए, पहली वर्टिकल लाइन में आएगा 4, 3 और 8। सेकेंड वर्टिकल लाइन में आएगा 9, 5, 1। थर्ड वर्टिकल लाइन में आएगा 2, 7 और 6। ये रहा लोशो ग्रिड। अब लोशो ग्रिड के अंदर हर नंबर की एक प्रॉपर प्लेसमेंट है, ओके। राइट। अब हमारे पास डेट, मंथ, ईयर है, सारे नंबर हैं। तो जैसे रवि 26 को पैदा हुए तो 26 का पहला अंक आया 2। तो मैंने 2 कहाँ लिखा? फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन लास्ट कॉलम के अंदर 2 लिखा। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में आप देखिए रेफरेंस के तौर के ऊपर 2 का नंबर कौन से ब्लॉक में है, ओके। उसी ब्लॉक में है। तो वहां से मैंने रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट किया। अगला अंक आता है इनका 6। लास्ट की वर्टिकल लाइन और लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 6। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में अगर आप देखेंगे तो 6 का नंबर उसी ब्लॉक में, रेफरेंस लिया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। 3 इंस्ट्रक्शंस है मेरी बर्थ चार्ट बनाते हुए। ठीक। पहला, डेट, मंथ एंड ईयर, जो नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से आ रहे हैं, एक एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है और रेफरेंस लोशो ग्रिड से लिया। ठीक है। सेकंड, अब डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 भी आ सकता है, जैसे आपके ब्रदर में आ रहा है मंथ 05। ठीक है। कोई 10 तारीख को पैदा हो सकता है, 20 को पैदा हो सकता है, 1970 में पैदा हो सकता है। सो देयर कैन बी अ 0 मल्टीपल टाइम्स ऑल्सो। ओके। अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कहीं 0 आ जाती है, एक बार, 2 बार या कितनी बार भी, उसको आपने इग्नोर करना है, उसकी कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी। नहीं होगी। ओके। थर्ड, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कोई नंबर 1 से ज़्यादा बार आ गया है, रिपीट हो सकते हैं। जैसे आपके ब्रदर की डेट ऑफ बर्थ में 26 में 1985, 5 का नंबर 2 बार आ रहा है,
हो सकता है किसी का 5 का नंबर 3 बार आ रहा हो। अब 22 फरवरी 1992 में पैदा हुई तो 2 का अंक 4 बार भी आ सकता है। अगर आपका कोई भी अंक डेट मंथ ईयर में रिपीट हो रहा है एक से ज़्यादा बार, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस नंबर को उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाना है। करेक्ट। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। अब हमने आपके ब्रदर का जो है 26 का 2 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया। मंथ है इनका 05, तो 0 की कहीं पर भी कोई प्लेसमेंट नहीं होगी, 5 की होगी। फिर आ गया 5। 9 ब्लॉक्स का जो बिल्कुल सेंटर का ब्लॉक है, यहाँ मैं लिखूंगा 5, क्योंकि लोशो ग्रिड में देखिए 5 का अंक कहाँ पर है, बस रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। ओके। फिर चलते हैं ईयर की तरफ। 1985। 1985 का पहला अंक आता है 1, लास्ट की हॉरिजेंटल लाइन और मिडल कॉलम, यानी कि सीधा 5 के नीचे हमने लिखा 1, क्योंकि लोशो ग्रिड में 1 अंक वहीं पर आता है, वहाँ से रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। फिर आता है 1985 का अगला नंबर 9, फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन, मिडल कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 वहीं पर आता है। ठीक। फिर अगला अंक आता है इनका 1985 का 8, फर्स्ट वर्टिकल लाइन, लास्ट कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 8, क्योंकि लोशो ग्रिड में 8 का अंक वहीं पर आता है, रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। लास्ट में आता है 1985 का 5, तो जहाँ पहला 5 लिखा था मिडल में, ठीक उसी ब्लॉक में एक बार मैंने 5 और लिख दिया। लेकिन कहानी में अभी आ गया है ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर ऐसे बाकी है। अब ट्विस्ट ये है शिशीष कि परमात्मा ने ना सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3 तरह की लॉटरी डाली है। 3 लॉटरी। 3 लॉटरी हाँ, डाली, इसकी मेरी भी बात- डाली है, आपकी भी डाली है, और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबकी लॉटरी है, बट हमें पता नहीं है कि वो लॉटरी क्या कौन सी है। कौन सी है? ठीक। तो रवि की 3 लॉटरी निकालते हैं। क्या बात है। रवि की पहली लॉटरी है, उसको हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर। ओके। ड्राइवर मतलब हम शॉर्ट भाषा में डी बोल सकते हैं। ठीक। तो इनका जो ड्राइवर नंबर है वो है 8। वो कैसे हुआ? अब ये 26 को पैदा हुए, तो 26 का टोटल कीजिए कितना हुआ, 2 और 6 8। 8, तो इनका ड्राइवर नंबर 8 है। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा ड्राइवर हो गया था 4। 4 मेरा भी वही है, 4 फरवरी मेरा। 4 फरवरी है, तो आपकी जो पहली डेट है वो आपका ड्राइवर है। ठीक है। ठीक है। आप अगर वो डबल डिजिट में तो उसको सिंगल डिजिट कर लीजिए, अगर सिंगल डिजिट में तो फिर कुछ करने की तो कुछ जरूरत ही करने की नहीं। जरूरत नहीं। हाँ। दूसरी लॉटरी उसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर, ओके। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सी नंबर। अब देखते हैं इनका कंडक्टर नंबर रवि का क्या है। जो भी आपका डेट मंथ ईयर है, सब नंबरों का हम लोग टोटल कर लेते हैं। सबका टोटल चलिए करके देखते हैं रवि का। 26 मई 1985 टोटल करते हैं। 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 और 5 36, 36 का मतलब हो गया 9। दोबारा से देख लें, गलती तो नहीं हो रही हमसे। 6 2 8, 8 5 14, 14 और 1 15, 15 और 6 2 8, 8 5 13, 13 1 14, 14 और 9 23, 23 और 8 31, 31 और 5 36, दैट इज इक्वल टू 9। तो इनका कंडक्टर नंबर क्या निकल के आएगा? 9। एक थर्ड लॉटरी होती है, उसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री। अच्छा। जैसे इंडियन आइडल में हाँ, वाइल्ड ये कार्ड एंट्री, बिग बॉस में होती है, तो वाइल्ड इसी तरह से वाइल्ड कार्ड एंट्री भी होती है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है, उसको बोलते हैं कुआ नंबर, दैट इज फॉर, उसको के बोल देते हैं शॉर्ट भाषा में, के नंबर। के नंबर क्या है के नंबर? के नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ईयर ऑफ बर्थ जानना है। अब इनका ईयर ऑफ बर्थ है 1985। 1985 का टोटल करते हैं। 9 1 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 का मतलब कितना हो गया? 5 ईयर ऑफ बर्थ का। अब इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है उसका टोटल आता है 5, और अगर ये मेल है तो उसका फार्मूला क्या है? जो भी आपके ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसको 11 में से माइनस कर दीजिए। जैसे 1985 का टोटल आया है 5, तो 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक। अब 1985 में फीमेल भी पैदा हुई है, तो 1985 का टोटल तो 5 ही रहेगा, और अगर फीमेल है तो आपका जो भी ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसमें आप 4 प्लस कर दीजिएगा। यानी कि 1985 में अगर फीमेल पैदा हुई है तो उसका कुआ नंबर होगा 1985 का टोटल 5, उसमें 4 प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू 9। ठीक। तो इनका कुआ नंबर निकल के आया है 6। हम्म। अब क्या है शिशीष की, जो 3 लॉटरी हैं, हो सकता है किसी की 1 भरी हो, किसी की 2 भरी हो, अच्छा। किसी की 3 भरी हो, और हो सकता है किसी की तीनों हो जाए फुस। ओह, मुझे लगता है आप उस एज ग्रुप में अभी नहीं है जब जिस एज ग्रुप में मैं हूँ। तो 30 साल पहले जब मैं अमृतसर में होता था ना, तो हम छोटी सी दुकान पे जाते थे, पिताजी मेरे 5 पैसे देते थे। ठीक। तो दुकान पे उधर लॉटरी का एक बहुत बड़ा ऐसे वो पुड़ा सा होता था। हाँ। तो हम 5 पैसे देते तो एक पर्ची निकालते थे। पर्ची निकाल दे। हाँ। तो पर्ची के अंदर एक नंबर निकलता था,
और साइड में जितने भी इनाम होते थे, हर इनाम के आगे एक नंबर लिखा होता था। बहुत सही। अगर तो हमारा नंबर मिल उसमें गया। मैच कर गया हाँ। तो हमें कुछ ना कुछ मिलता था, जाएगा। जैसे कोका कोला मिल सकती थी, टॉफी थी, है, ठीक। लट्टू था, कुछ मिल जाता था। और अगर वो नंबर मैच नहीं किया तो लॉटरी क्या हम कहते थे, फुस, यानी कि खाली निकल गई। अब आपके ब्रदर की कितनी लॉटरी भरी है, कितनी खाली है, पहले वो देख लेते हैं। Good. लेकिन उससे पहले जो भी आपका ड्राइवर नंबर है, कंडक्टर नंबर है, कुआ नंबर, उसको बर्थ चार्ट में आपने भरना ही है। ओके। तो इनका ड्राइवर नंबर है 8, तो जहाँ पहला 8 लिखा था ठीक उसी के साथ मैंने एक और 8 लिख दिया। इनका कंडक्टर नंबर 9, जहाँ पहला 9 लिखा था उसी के साथ मैंने एक और 9 लिख दिया। और तीसरा नंबर इनका कुआ नंबर 6 है, जहाँ पहला 6 लिखा था उसी के साथ मैंने लिख दिया। इंसिडेंटली आपके ब्रदर की तीनों लॉटरीज में से कोई भी भरी हुई नहीं है, तीनों फुस हैं। ओह, अरे कैसे? अब लॉटरी का मतलब समझाता हूँ। लॉटरी का मतलब ये होता है शिशीष, ड्राइवर में से, कंडक्टर में से और कुआ नंबर में से, तीनों में से कोई भी नंबर ऐसा हो जो पहले आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट ना हो। जैसे इनका ड्राइवर 8 है और इनके बर्थ चार्ट में 8 तो पहले ही हमने लिखा हुआ था, 1985 में तो 8 आ ही रहा है, तो एक 8 और लिख दिया, इसका मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक। कंडक्टर नंबर 9 है, तो वो तो पहले ही बर्थ चार्ट में था, एक 9 तो पहले ही आ रहा था 1985 का, एक 9 और चला गया। कुआ नंबर 6 था, वो तो पहले इनको मिला, 26 को पैदा हुए तो 6 एक और मिल गया, तो इसका मतलब तीनों लॉटरी फुस हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इनका ड्राइवर कनेक्टर कुआ में से कोई नंबर 4 नंबर निकल आता मान लो, तो 4 नंबर तो इनके बर्थ चार्ट में है नहीं, तो लॉटरी भरी हुई निकल आती। बहुत सही। इनके बर्थ चार्ट में 7 नंबर नहीं है, अगर सपोज करो इनका तीनों में से कोई नंबर 7 निकल के आता तो लॉटरी भरी हुई निकल आती। तो इनकी तीनों लॉटरी फुस है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1967। ओके। तो मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है, मेरा कुआ 6 है। तो मेरा ड्राइवर जो 4 है वो मेरे बर्थ चार्ट में मेरी लॉटरी भर जाती है, क्योंकि 4 नंबर मेरे डेट मंथ ईयर में कहीं पर भी नहीं आ रहा। गुड। 2 नंबर भी आता है, 6 नंबर भी आता है, तो मेरी तीनों में से एक लॉटरी भरी हुई है। तो ये मतलब कोई लॉटरी भरी भी हो सकती है, खाली भी हो सकती है। तो ये बर्थ चार्ट मैंने बनाना सिखा दिया है, इट्स ए कंप्लीट बर्थ चार्ट। इसका फिर क्या मतलब क्या है? मतलब इस लॉटरी का? हाँ, देखो, मैं इसका बड़ा ना, हालांकि ये चर्चा अगर हम 4-5 घंटे करेंगे तो जाके ये पॉडकास्ट कंप्लीट होगा। माय गॉड। तो फिर भी मैं आपको मोटे तौर पे बताता हूँ। हमारे सामने ना 2 कॉन्फ़िगरेशन निकल के आई है शिशीष। एक है ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन और एक है बर्थ चार्ट। कुआ नंबर भी है, बट लार्जली 2 चीज़ें होती हैं, एक ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन, एक होता है बर्थ चार्ट। इनका ड्राइवर 8 है, कनेक्टर 9 है, मेरा ड्राइवर 4 है, मेरा कनेक्टर 2 है। तो इस तरह के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? 81। टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, राइट। तो एक तरफ आपका कॉम्बिनेशन है और दूसरी तरफ आपका बर्थ चार्ट है। 2 चीज़ें हो गई। अब सवाल ये होता है कि दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? बर्थ चार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्राइवर कनेक्टर? बहुत सही। मैं कहूँगा दोनों इंपॉर्टेंट है। बोलो, ये तो कंफ्यूज हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा, इतना सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्थ चार्ट के मुकाबले। कैसे? ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन का मतलब है रवि का फेस और बर्थ चार्ट का मतलब है बॉडी। दोनों मिलते हैं तो ही आप होलिस्टिकली कंप्लीट होते हैं। बात। बट रॉन्गली और राइटली वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेस, नॉट बाय द बॉडी। सो ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन इज स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट। अगर मैं थोड़ी सी कन्फिगरेशन इनकी बताऊं, इनका ड्राइवर 8 है, कनेक्टर 9 है। इट्स ए ओके कॉम्बिनेशन। आई विल नॉट से इट्स ए गुड कॉम्बिनेशन, आई विल नॉट से इट्स ए ग्रेट कॉम्बिनेशन, इट्स अ ओके कॉम्बिनेशन। ओके मतलब ठीक है कॉम्बिनेशन। अगर इनके बर्थ चार्ट की बात करूं तो बर्थ चार्ट वन ऑफ द बेस्ट बर्थ चार्ट, वन ऑफ द बेस्ट बर्थ चार्ट। बट साथ में मैं लर्निंग आपको रिपीट कर देता हूं, बेस्ट बर्थ चार्ट डज नॉट मीन बेस्ट रिजल्ट। ओके। वीक बर्थ चार्ट डज नॉट मीन वीक रिजल्ट। स्टोरी फिर वहीं पर, आर यू अलाइंड विद योर प्रोफेशन और नॉट? कैसे पता चलेगा? अभी बता, इनके प्रोफेशन अभी बताता हूं आपको मैं। क्या बात। सो अगर प्रोफेशनल लाइन है तब तो ये डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छी है। अगर प्रोफेशनल लाइन है तो ये पेपर के ऊपर सजा के फ्रेम करवा के घर पे रखिए, रोज ओम जय जगदीश हरे करते रहिए। खेल वहाँ है, खेल वहाँ है। अब इनकी मैं कन्फिगरेशन बताता हूँ आपको। 8-9 का कॉम्बिनेशन है। तो रवि 1985 और ने इनकी पिक्चर का मैं टाइटल बता देता हूँ, आप रवि से पूछिएगा जाके इनकी पिक्चर का टाइटल क्या है। मेरी भी पिक्चर का टाइटल है, आपकी भी पिक्चर का टाइटल है। ड्राइवर 8 कनेक्टर 9 की पिक्चर का टाइटल ये होता है डिले नॉट ए डिनाइल। डिले नॉट ए डिनाइल। देरी हमेशा होगी रवि के जीवन में, बट अंधेरी कभी नहीं होगी। ही विल गेट एवरीथिंग इन द लाइफ, बट आफ्टर लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स देरी होगी हमेशा, और ज़रूरत से ज़्यादा देरी होगी। बर्थ चार्ट जो है वो इतना शानदार है, अगर आपको मैं थोड़ा सा प्लेजेंट सा झटका दे दूं तो आप गिर मत जाना बस। अब ओह माय गॉड। दिस डेट ऑफ बर्थ रवि को पता नहीं है,
ये डेट ऑफ बर्थ वाला बंदा अगर 500 करोड़ से नीचे की अंपायर खड़ी करता है तो ये डेट ऑफ बर्थ वेस्ट है। अब बोलोगे 500 करोड़, मैंने तो कभी सोचा, रवि ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा। इसका मतलब परमात्मा ने इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 500 करोड़ का हिसाब तो लिखा हुआ है। क्या बात है। बट अगर ये ले नहीं पाएंगे तो डेट ऑफ बर्थ खराब है? नहीं। अब इनको ये नहीं पता कि वो 500 करोड़ की मटकी कहाँ पर है, हाँ। रास्ता कहाँ पर है, कौन सी सड़क पे चलेंगे वो मैं बता सकता हूँ इनको। क्या बात है। मुझे पता नहीं है जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं? नहीं, अभी तो जॉब नहीं करते। बिजनेस करते हैं। मतलब बिजनेस मान लीजिए अपना, वो शेयर मार्केट की फिल्म में। पहली बात, ये डेट ऑफ बर्थ अगर जॉब में होती तो मैं बोलूँगा दैट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। जॉब नहीं करते हैं। तो ज़्यादा तो दुनिया को शिशिर ये नहीं पता जॉब करना है कि बिजनेस करना है। कोशिश की जॉब की, लेकिन वो नहीं, दिस finally डेट ऑफ वो बर्थ जॉब में गई नहीं। जॉब में ये आदमी मोस्ट अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो पहले तो आदमी को ये नहीं पता मुझे जॉब करना है कि बिजनेस करना है। क्या बात है। लोग किए जा रहे हैं, सुबह उठे अपना लैपटॉप का बैग उठाया, टाई बांधी, चल निकल पड़े। गए क्यों हैं। जा रहे पता नहीं। एक दिन भिंडी खा रहे हैं, एक दिन आलू खा रहे हैं, क्यों खा रहे पता नहीं। हो सकता है आपको किसी परमात्मा ने और डिज़ाइन किया हो। सो कमिंग टू दिस पॉइंट रवि, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 100% कैसा तो ड्राइवर, आर्ट, कंडक्टर हो, ये लोग खुद अपने बॉस होते हैं, ये किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। क्या बात। अड़ियल स्वभाव के लोग होते हैं, फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं, इनको फिक्स आइडियाज फिक्स्ड आइडियाज़ के होते हैं और इनकी सवारी नहीं की जा सकती। क्या बात। राइट, डोमिनेटिंग नेचर होती है, इनको डोमिनेट करना पसंद है, ये किसी से डोमिनेट हो नहीं सकते, ये ऐसा नेचर है। डेट ऑफ बर्थ के अंदर मैं इनको बता सकता, अगर ये शेयर मार्केट के अंदर है तो हाँ, मैं शेयर आपको मार्केट। प्रोफेशनली बता देता हूँ, ये 500 करोड़ कभी शेयर मार्केट में होगा नहीं इनका, ओके। कभी नहीं होगा। मैं बता दूं आपको, ये मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, यानी कि 1 साल के बाद वहीं खड़े होंगे जहां 10-20% की ग्रोथ आ जाए, तो मैं कह नहीं सकता हूँ। रवि को बोलेगा मेरे कहने पे एक काम कर ले, एंड ही विल बी अ मैन इनटू द नेक्स्ट 10 years मोर देन 100 करोड़। माय गॉड। बताऊं? बिल्कुल। आपको ये नहीं पता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अब ये जो शेयर मार्केट है ये चलाता है मरकरी और वीनस, दोनों हैं इनके पास, 5 नंबर और 6 नंबर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है शेयर मार्केट के लिए, ओके। है इनके पास। तो फिर मैंने कहा कितना अच्छा क्यों नहीं होगा, जबकि शेयर मार्केट के लिए बेस्ट नंबर है इनके पास। लेकिन इनका जो ड्राइवर 8 है, जो कंडक्टर 9 है, उसको शेयर मार्केट पसंद ही नहीं है। शनि से रूल होते हैं 8 नंबर से, थोड़ा बहुत अगर आपने सुना हो तो शनि का एक ही कैरेक्टर है कि लॉटरी में देता नहीं, खून पसीना बहाओ, मेहनत करो, कर्म से पैसा कमाओ। शेयर मार्केट में कंप्यूटर पे बैठो और आप गिनती करने, शनि कहता है वैसा मैं करता ही नहीं कभी तेरे साथ, लेकिन चार्ट कहता मैं करवा दूंगा। तो वो जो इनका ड्राइवर कनेक्टर उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ही विल नॉट बी ए फेलियर इनटू स्टॉक मार्केट, बट ही विल नॉट बी एज सक्सेसफुल ऑल्सो। द बेस्ट डेट ऑफ बर्थ की जो सेगमेंट है वो इनको पता नहीं है। बोलिएगा ब्रदर को, द बेस्ट सेगमेंट फॉर रवि इज रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर। कि रियल एस्टेट का बिजनेस करें, प्रॉपर्टी का काम करें, एग्रीकल्चर का काम करें। अगर ये बंदा 100 करोड़ से नीचे बन जाए तो मुझे पकड़ लेना, और अगर नहीं बनेंगे 100 करोड़ के आदमी, 200 करोड़ के, 500 करोड़ के, तो मुझे ज़्यादा हैरानी होगी। अब आपको पता ही नहीं कि आप कौन सी सड़क पे चल रहे हैं। अगर ये शेयर मार्केट में 10 साल और लगा दें, आई डोंट थिंक ही विल बी मैन ऑफ 100 करोड़ और 200 करोड़। गॉड हैज़ रिटन सम अनदर रूट फॉर हिम, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर। कब हो जाएंगे ये भी बता सकता हूँ। अच्छा, ये हम लोग जान सकते हैं कि हमारा आने वाला साल कैसा होगा? मैं आपके आने 25 कैसा होगा, 26 कैसा होगा? 25-26 के मैं आपके आने वाले 50 साल आपको बता सकता हूँ। एक छोटी सी गणना है, बस वो सीख लीजिएगा। क्या सिखा बात दूँ? है। हाँ बिल्कुल। तो आप लोग भी सीखिए आपके आने वाले साल कैसे होंगे। अरे ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब चलिए बताता हूँ कि अगर आप देखना चाहते हैं आपका 2025 कैसा होगा, हाँ, 26 कैसा कैसा होगा, होगा, 27 कैसा होगा, बिल्कुल। 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, आप देखते चले जाइए। माय गॉड। तो पहले 2025 की बात करते हैं। हाँ। अगर आप देखना चाहते हैं 2025 कैसा होगा, तो उसके लिए आपको एक नंबर निकालना होता है अपनी डेट ऑफ बर्थ से, उसको बोलते हैं पर्सनल ईयर नंबर। कैसे निकलता है पर्सनल ये? ईयर नंबर, चलिए मैं सिखाता हाँ, हूँ। मैं तो भी कैसे निकालता हूँ। कैलकुलेट करेंगे हाँ। पर्सनल ईयर? उसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ पता है रवि की, दैट इज 26 ऑफ 1985। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेट दोबारा से लिखिए। ये पैदा होते 26 को, मैंने दोबारा से पेपर के ऊपर 26 लिखा। उसके बाद इनका महीना 05 वो भी लिख दिया। 1985 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2025 के साथ, यानी कि डेट भी वही है, मंथ भी वही है, सिर्फ ईयर को मैंने रिप्लेस कर दिया है इनके, जो साल हम देखना चाहते हैं 2025 के साथ। अब टोटल करते हैं, 6 2 8, 8 और 5 13, 13 2 15, 15 और 17 और 5 22, दैट इज इक्वल टू 4। तो इनका अभी जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 4 के ऊपर आ गया है। ओके।
तो सबका कुछ अलग अलग चल रहा होगा। जैसे मेरा पर्सनली इस वक्त 6 चल रहा है, तो ये अलग अलग हो सकते मेरा हैं। भी 6 चल रहा है। आपका भी 6 चल रहा है। तो पर्सनल ईयर कितने होते हैं? 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि नंबर ही 1 से लेकर 9 ठीक है। है। तो फिर 9 के बाद फिर 1 पे आ जाएंगे। हाँ, अब यहाँ से मैंने आपको बोला था दूसरी लर्निंग यहाँ पर आती है। पहला तो प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए वो बता दिया मैंने। हाउ यू मेक द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम शशीश, ये सबसे अब बता रहा हूँ। जो दूसरी बात थी। हाँ, क्या आप सही समय पर सही डिसीजन कब लेंगे? इसका मतलब अगर आपका पीरियड बहुत ही अच्छा चल रहा है, समय बहुत अच्छा चल रहा है, मैं तो हमेशा कहता हूँ प्ले बिग, क्या बात है। हिट बिग, इन्वॉल्व हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिस्क इन द लाइफ। समय अच्छा चल रहा है, आप वही काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लैपटॉप उठा के क्या चले जा बात रहे हैं, है। और समय क्या, समय तो कुछ देने वाला नहीं है आपको। फिर अगर समय जबरदस्त चल रहा है, हवा आपके पक्ष में चल रही है, इन्वॉल्व हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिस्क, प्ले बिग, ओनली देन थिंग्स विल हैपन। अदरवाइज अच्छा पीरियड आता रहता, चला जाता, लोगों को पता ही नहीं चलता। सेम टाइम लाइफ इज ए मिक्स ऑफ गुड पैचेस एंड बैड पैचेस। लाइफ इज ए सही। मिक्स ऑफ गुड पैचेस एंड बैड पैचेस। भगवान श्री राम से लेके ब्रह्मा जी से लेके आज क्या तक दुनिया में ऐसा कोई सबकी बंदा जिंदगी पैदा नहीं में। हुआ कि जिसकी लाइफ में हमेशा गुड पैचेस चले, हमेशा बैड पैचेस चले, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। So true। अगर आपका पैच गुड चल रहा है तो प्ले बिग, बैड पैच चल रहा है तो स्लो डाउन, थोड़ा सा कंट्रोल। थोड़ा सा कंट्रोल। रेड लाइट पे खड़े हैं तो खड़े रहिए, जब ग्रीन होगी वेट कीजिएगा। ग्रीन है तो भागिए गाड़ी। इनका पर्सनली अभी नंबर 4 पे आ गया है और इनका ड्राइवर है 8। अब इसको मैं बताता हूँ आपका कौन सा साल कैसा जाएगा, ये 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है शिशिर। पहला, आपका ड्राइवर कौन है और आपका पर्सनल ईयर क्या है। एग्जाम्पल, जैसे इनका ड्राइवर 8 है, ठीक है। इनका पर्सनल ईयर नंबर 4 पे आ गया है। ठीक है। इसका मतलब 8 नंबर शनि का है और 4 नंबर राहु का है। इसका मतलब 1 साल के लिए राहु जो है वो शनि के घर में 1 साल बैठेंगे जाके, क्योंकि वो 8 नंबर ड्राइवर वो तो फिक्स ही है ना पूरी जिंदगी। अब इनका पर्सनली जो नंबर 4 पे है, 4 नंबर राहु का है, अगला 5 पे आ जाएगा, फिर 6 पे आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो 1 साल के लिए राहु जो है वो शनि के साथ संबंध बिठाएंगे। अगर इनका संबंध आपके पर्सनल ईयर का आपके ड्राइवर के साथ अच्छा है तो बेस्ट रिजल्ट, अगर उसका संबंध अच्छा नहीं है तो बैड रिजल्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये बहुत बड़ी साइंस है जो कि हमें शायद 3 दिन, जो मैं 4 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ उसमें सिखा सकता हूँ। अदरवाइज फॉर्मूला यही है। अब मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, बट ए ग्रेट डे टुडे ऑफ दिस पॉडकास्ट फॉर रवि। 2025, 26, 27 और 28, आई रिपीट फॉर रवि, 2025, 26, 27 एंड 28, ये 4 साल उसकी ज़िंदगी के प्लेटिनम पीरियड है, गोल्डन ये प्लेटिनम है। ओह माय गॉड। ओके, अगर ये 4 साल में सपोज कीजिए शेयर मार्केट का ही काम करते रहेंगे, ठीक, फॉर एग्जांपल, और इनकी मान लीजिए नेट वर्थ आज 100 रुपीज़ की है, ओके, तो 4 साल के बाद 120-25 पे आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। यही करें चाहे 120-25 की आ जाएगी। अगर ये रियल एस्टेट का काम करेंगे तो मैं आपको आज पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, रवि को बोलना, 4 साल के बाद इनकी नेटवर्थ जो आज 100 रुपीज़ की है, मिनिमम से मिनिमम 300 रुपीज़ पे चली जाएगी, 3 गुना चली जाएगी। इट इज़ ऑल अप टू यू कि आप वो करेंगे या नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ योर पर्सनल ईयर विल गाइड अस, हाउ यू मेक द बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ। तो मैं फिर आता हूँ, लाइफ में राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, राइट टाइम, राइट डिसीजन विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन। सबसे इम्पोर्टेंट है। जबकि डेट ऑफ बहुत शानदार है रवि की। या आपने बोला भी कि 5 और 6 नंबर जो होते हैं वो फाइनेंस, तो जिनका ये 5 और 6 अंक ना हो बर्थ चार्ट में, क्या वो फाइनेंस में तरक्की नहीं कर सकते? मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ ना ये सारा सब्जेक्ट, बिकॉज हृदय से मैं एक टीचर हूँ यार। क्या बात। हृदय से, आत्मा से एक टीचर हूँ। वही मेरा इश्क, वही मेरी मोहब्बत, वही मेरी इबादत है यार। तो जब क्लास के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, देखो कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो फिर कहीं आसमान नहीं मिलता। परमात्मा ने सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ना कुछ नंबर डाले हैं, कुछ नंबर नहीं डाले हैं। जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 4 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है। मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर 5 और 8 नहीं है, राइट। तो सबको कुछ ना कुछ कमी रखी हुई है। सो आइडिया ये है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की स्ट्रेंथ है उस पर प्ले कीजिए। स्ट्रेंथ का मतलब जो नंबर प्रेजेंट है वो आपकी स्ट्रेंथ है, जो लाइन आपकी प्रेजेंट है वो आपकी स्ट्रेंथ है। अब अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ की कन्फिगरेशन की बात करूं तो सारे नंबर यूनिक है, हर नंबर की एक पावर है, एक हर नंबर का अपना एक ट्रेट है। बट द मोस्ट पावरफुल नंबर विच कैन डिसाइड योर सक्सेस कमांड, वो नंबर 5 और 6 है, वो इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है। और अगर 5 और 6 नंबर नहीं है तो मैं आपको पक्के से कह सकता हूँ आपको थोड़ा सा दूसरों के मुकाबले स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है। और अगर 5 और 6 नंबर नहीं है तो क्लास के अंदर जब मेरे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर 5 और 6 नंबर मेरे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, तो क्या करूं, तो मैं उनको एक जवाब देता हूं,
मैं हूं ना। क्या बात है। हाँ, इसीलिए तो गुरु का तो मैं होना हूं ना। इतना आवश्यक। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर नहीं होगी तो बड़ा सिंपल सा मैं आपको रेमेडी बताता हूँ, जहां आपका पैसा भी नहीं लगेगा, हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। अच्छा। 6 नंबर की पावर को अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो 2 चीज़ें बताता हूँ। पहला, एक घड़ी हमेशा पहनी जिसकी चेन मेटल की हो और उसका गोल्डन कलर हो। अरे ये क्वेश्चन था मेरा। आगे क्वेश्चन था। हाँ, कि तो क्या इससे पैसे अट्रैक्ट होते हैं या कुछ होता है नहीं, ये गोल्डन कलर? हाँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है तो आपको क्या करना है कि घड़ी पहनिए जिसका चेन मेटल का हो और उसका गोल्डन कलर हो। तो 6 नंबर की पावर को आप एक्टिवेट कर लेंगे, पैसे तो लग नहीं रहे। दैट्स ग्रेट। अगर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 नहीं है, सिंपल, यूज मोर एंड मोर ग्रीन कलर इन योर लाइफ। हाउ? सब्जी रोज खाते हैं, खाना रोज खाते हैं, हरी सब्जी थोड़ा सा खा लीजिए यार, है ना। पुदीने की चटनी हरी है, हरे कपड़े पहन सकते हैं, हरा बैंड बांध सकते हैं, हरे रंग का पेन यूज कर सकते हैं, हरे रंग का रुमाल हो सकता है, एनीथिंग। पैसे भी नहीं लग रहे आपके। तो 5 नंबर की कमी को इंप्रूव करना है तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। 6 नंबर की कमी को पूरा करना है तो घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो, और फ्राइडे वाले दिन किसी डिसेबल को या बैगर को सफ़ेद चीज़ का आप थोड़ा सा डोनेशन दे दीजिए। ओके। आटा, चावल, दूध, पनीर, बर्फी, खीर, रसगुल्ला, कपड़ा, मिठाई, कुछ भी आप दे सकते हैं। ये दोनों चीज़ें करके देखिए। कम टू मी आफ्टर 6 months और अ ईयर, यू विल बी डिफरेंट पर्सन इन योर सक्सेस। डू इट, एंड आई एम नॉट आस्किंग एनी मनी, डू इट। सर, यहाँ से मेरा एक सवाल है। आजकल सोशल मीडिया पे मैं बहुत सारे लोग को देखता हूँ, वो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, तस्वीर उल्टा कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हाँ, और इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे टोटके हैं, तो क्या ये सच में काम करते हैं? या फिर मेरे 2 जवाब आ जाएंगे। पहला, तो बड़े चैलेंज के साथ एक शीश बात बोलता हूँ, इंडिया के अंदर पंडित, ज्योतिष, बाबा और गुरु ये कभी खत्म नहीं हो सकते। क्या बात? होंगे ही नहीं कभी खत्म, आपको बता दूं मैं, कभी नहीं खत्म हो सकते। क्यों नहीं खत्म हो सकते? क्योंकि यहाँ इंडिया में हर आदमी को शॉर्टकट मेथड से सक्सेस चाहिए, रातों रात उसको अमीर बनना है। अमीर कौन बनाएगा? पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु बना देगा उसको, तो लोग जाते हैं उसके पास। क्या बात है। इसलिए कहता हूँ, आई एम ए टीचर, मैं चाहता हूँ ये विद्या आप सीखें, अपनी लाइफ को खुद नेविगेट करें, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लें। सो दैट इज माई मिशन। क्या I बात want to teach more and more people so that they learn this science, become the master of your own soul and the captain of your own fate. Otherwise ये पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु कभी आपका कल्याण कर ही नहीं सकते। किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले। जिंदगी भर आप यही कहते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, पीर, फकीर, पंडित, ज्योतिष, मिलते बाबा, रहे, गुरु के हाँ। चक्कर में रहते हैं आप, इससे होगा नहीं कुछ भी। तो मंदिर गए, मस्जिद गए और पीरों फकीरों से मिले, एक तुझको पाने के लिए क्या क्या ना किया और क्या क्या ना हुआ। ऐसा होगा नहीं कभी। तो इंडिया में ये कभी खत्म हो नहीं सकता। तो मैं चाहता हूँ इस विद्या को आप सीखें, अपनी लाइफ को नेविगेट खुद करें, अपने डिसीजंस आप खुद लें। जैसे आपने भी अभी जैसे बताया कि वो गोल्डन कलर की जो हाँ, वॉच। मेटल या वॉच पहन लेने के लिए, अब फिर आपको हरे, बड़ा हाँ, हरे रंग का मैं इस्तेमाल बताऊं, करने मैंने के जितने लिए। पॉडकास्ट किए ना, ये बिल्कुल डिफरेंट पॉडकास्ट है और ऐसे सवाल किसी ने मेरे से किए नहीं। क्या बात है। अब आपने घड़ी पहनी है, दिखाइए पहले घड़ी पहनी है आपने। आपने घड़ी पहनी है, आपने घड़ी पहनी है जिसकी चेन मेटल की और सिल्वर कलर है। सिल्वर। ठीक है। अगर आपके पास ये सिल्वर कलर है तो मैं आपको बता दें तो कौन से लोग घड़ी पहनते होंगे, कौन से लोग घड़ी नहीं पहनते होंगे, और कौन से लोग किस तरह की घड़ी पहनते होंगे। 800 करोड़ की पॉपुलेशन है, ये फार्मूला अपना लेना आप। क्या बात है। राइट। और घड़ी पहनने से क्या होगा? ठीक। सबसे पहले घड़ी क्यों पहननी चाहिए? आप जरा अपनी बॉडी को देखिए शीश। आपकी बॉडी के अंदर आपने टाई पहनी है, आपने कपड़े पहने हैं, आपने मेरी तरह कड़ा पहना हुआ है, एवरीथिंग इज लाइफलेस। जान नहीं है किसी के अंदर, बहुत सही। बट आपकी घड़ी जो है वो लाइफलेस नहीं, वो चल रही है। टिक 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 चल रही है, इट इज नॉट लाइफलेस। राइट। गुड। इसका मतलब घड़ी चल रही तो इसके अंदर टिक टिक है, इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी है। बिल्कुल। नाउ घड़ी के अंदर अगर अंदर एनर्जी है, अगर मैं इसके साथ मेटल लगाता हूँ, जैसे ये मेटल है मेरे पास भी, तो इसका मतलब ये मेटल क्या है? इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी। बहुत सही। और अगर इसके साथ मैं रबड़ लगा दूं या लेदर का लगा दूं तो क्या होगा? इंसुलेशन का काम करता है। बहुत अच्छा। ऐसे ही होगा। इसका मतलब अगर आपकी घड़ी में एनर्जी है और इसके साथ अगर हम मेटल लगा देते हैं, गोल्डन या सिल्वर, वो बात की बात है। इसका मतलब जो भी इसकी एनर्जी है वो पूरी बॉडी में आपके कहीं ना कहीं कहीं वो आपकी वेव्स अंदर जा रही, जबकि रबड़ और जो है लेदर वो इसका बैड कंडक्टर है। तो घड़ी आपको ज़रूर पहननी चाहिए। इट गिव्स यू व्हाट? 2 थिंग्स। फर्स्ट, इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ। सपोज आप एक बिजनेस के अंदर हैं, आप जॉब के अंदर, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, आप घड़ी पहनिए जिसका चेन मेटल का हो और गोल्डन कलर हो। यू विल सी इन द 6 months दैट अपॉर्चुनिटी सेक्टर विल इंप्रूव इन योर लाइफ। ओके। क्या बात है। हम घड़ी अब क्यों नहीं पहनते हैं? इसलिए नहीं पहनते हैं क्योंकि मोबाइल आ गए हैं।
अब हर चीज़ मोबाइल पे देख लेते हैं हम लोग, है ना, बट दैट्स नॉट ए गुड साइन। आपको हमेशा अपना वक्त साथ में लेके चलना चाहिए। क्या बात है। ठीक है। दूसरा, जब आप घड़ी पहनेंगे तो आपका रिलेशनशिप सेक्टर इंप्रूव होगा, अच्छा, नॉट ओनली इन द फैमिली, इन टू द सोसाइटी ऑल्सो। आपके बॉस के साथ, आपके पीएस के साथ, आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर के साथ, तो वो भी आपका इंप्रूव होगा। सो द आइडिया इज कि ये घड़ी पहनने से आपको दो फायदे होंगे, अपॉर्चुनिटी सेक्टर और आपका रिलेशनशिप सेक्टर। और यार मज़ेदार, मैं कौन सा पैसे मांग रहा हूँ, पैसे तो मांग नहीं रहा ना, जस्ट डू इट एंड अप्लाई इट। देयरफॉर आपको घड़ी पहनना चाहिए। इन सब चीज़ों का भी कोई साइंस होता होगा, यानी कि ये चीज़ें करनी चाहिए, नहीं करनी हाँ, चाहिए, तो वो लाइक तो फिर बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, मतलब किसको क्या definitely। चीज़ें करनी, किसको कौन चीज़ें नहीं करनी है। न्यूमरोलॉजी और ज्योतिष में क्या अंतर है? क्या इनका कोई मतलब संबंध है? और कई लोग ऐसा मानते हैं कि न्यूमरोलॉजी थोड़ा सतही है, मतलब कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। ओके, आप बॉम्बे जाते हैं, कई बार मैं भी बॉम्बे जाता हूँ, आप इंडिगो से भी जा सकते हैं, एयर इंडिया से भी जा सकते हैं, स्पाइस जेट से भी जा क्या बात सकते हैं। है। बिल्कुल सही है। तो चाहे आप न्यूमरोलॉजी की प्लेन में बैठ जाइए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी की प्लेन में बैठ जाइए, दोनों आपको बॉम्बे ही पहुँचाएंगे। सो दोनों में कोई ऐसा अंतर नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज़्यादा डीप बताती है, न्यूमरोलॉजी है, नहीं हाँ, बताती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी में हम हर चीज़ आपको वो बता सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी बताती है, बल्कि मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए शायद आपको 4 साल 5 साल लग जाएंगे, ओके, हाँ, बट सही में। न्यूमरोलॉजी आपको मैं 100% कहता हूँ, जो मैं टीचिंग देता हूँ, जो मैं क्लासेस देता हूँ, 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप में थोड़ा पैशन होगा, आपको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा विद इन 6 मंथ्स। इट्स नॉट मोर देन 6 मंथ्स, वेयर एज एस्ट्रोलॉजी नीड्स एटलीस्ट बेयर मिनिमम 4 to 5 years टू बिकम एन एक्सपर्ट। सो आई थिंक न्यूमरोलॉजी इज ए बेटर, आई नॉट से बेटर साइंस, ईजी साइंस कंपेयर टू द एस्ट्रोलॉजी। तो क्या अगर किसी को दोनों आता है, या मतलब तब तो वो और इफेक्टिव होगा? देखिए, यहाँ पर भी मेरा डिफरेंट मत है। मेरे को सिर्फ न्यूमरोलॉजी आती है, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है, और मैंने सीखी भी नहीं है, और मैंने सीखनी भी नहीं है। क्या बात है। टू मच ऑफ मैथमेटिक्स स्पॉइल द कैलकुलेशन, ये मेरे टीचर ने मेरे को बोला था। आहा। टू मच ऑफ क्या बात। मैथमेटिक्स स्पॉइल द कैलकुलेशन। भैया 25 साल से न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, अपनी लाइफ को न्यूमरोलॉजी से नेविगेट कर रहा हूँ, और लाइफ में अच्छा ही चल रहा है, तो आई डोंट वांट टू मेक सो मेनी जंबल्स इन द लाइफ। सो टू मच ऑफ मैथमेटिक्स स्पॉइल द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन। सोशल मीडिया पे मतलब मैंने देखा कि दो चीज़ों का बड़ा नाम और इधर काफ़ी चर्चाएं चल रही दो चीज़ों पे, प्रीमियम लाइफ पाथ एक जो रिपोर्ट है, और एक न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट। फिर बाद में पता चला कि इसके जनक आप हैं, आप ही ये रिपोर्ट बना रहे हैं। तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी इस बात को जानने की, ये क्या है प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट एंड न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट? मैं दोनों रिपोर्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट की। पहले तो ये रिपोर्ट हमने बनाई ही क्यों, पर्पस क्या है इसका, मैं बताता हूँ। इस रिपोर्ट को शीश बनाने में हमें 2 साल से ऊपर लगे। अच्छा, 2 years। ये कोई ऐसा नहीं कि आज हमने कोई एक्सेल शीट बनाई और एक थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर लिया और बनाई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 2 साल तक हमने इसके ऊपर मेहनत करी, कई फेलियर हुए, कुछ बहुत कुछ हुआ, बट 2 साल तक हमने इसको डटे रहे और हमने इसको तैयार किया। अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले इसको हमने लॉन्च किया। अब पर्पज़ क्या है इसका? पर्पज़ ये है कि आज की डेट के अंदर हर आदमी या तो पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु के पास जा ही रहा है, और वो जाते रहेंगे, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आपको बता दूं, मैं कितनी प्रीचिंग कर लूँ, पीपल विल गो। सो माई थॉट इज़ कि अगर आप लाइफ में अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आपको किसी पंडित ज्योतिष के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट ऐसी है जिसके अंदर आपको अपना नाम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और 50, 60, 70 पेज की रिपोर्ट आपके PDF के रूप में आपकी मेल पे और आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगी। उसमें क्या हम देंगे आपको, आने वाले 5 साल आपके जीवन के कैसे होंगे, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, प्रोफेशन कौन सा है, लकी नंबर्स, आपके बैड नंबर्स, लकी कलर्स, आपका नेम के स्पेलिंग अच्छे नंबर पे है, ख़राब नंबर पे। तो वो छोटा सा बता रहा हूँ, बहुत कुछ हमने उसके अंदर दिया हुआ है। क्या बात है। एट सच ए मिनिमल प्राइस यू कैन नॉट थिंक। सो द पर्पज इज कि आम आदमी, जनमानस जो इधर उधर भटकता रहता है, इसके पास उसके पास, तो वो घर बैठे अपना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, पूरी लाइफ को कैसे डिसीजन अच्छे लेने हैं, हाउ ही कैन मेक बेटर डिसीजंस, हाउ ही कैन नेविगेट द लाइफ। बहुत ये एक जनमानस का कल्याण करने के लिए हमने ये रिपोर्ट बनाई है, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट। क्या बात है। इसको अफोर्डेबल रखा है आपने? बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, That's great. बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल। और जो दूसरी रिपोर्ट है हमारी न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट, वो इसलिए बनाई है कि आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखें तो तकरीबन जितने भी युवा हैं, 20 साल वाला, 15 साल वाला, उसको शादी करनी है। अच्छा, मेरी शादी को लेके मेरे माँ बाप पड़े हुए हैं। तो आपके लिए, तो अगर आपकी शादी के लिए पड़े, तो फिर आप, मैं बताता हूँ, आप ये न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग रिपोर्ट निकाल लीजिएगा। अच्छा,
अब आपको शादी करनी है, अब आपको ये नहीं पता किसके साथ करनी, किसके साथ नहीं करनी। आजकल तो बड़ा टेंशन हो गया सर इस मामले को लेके। आजकल तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी चल रही, बड़ी दुखित भी हैं और इससे बड़ा टेंशन भी बढ़ते जा रहा है। नई जनरेशन शादी को लेके थोड़ा विमुख होते जा रही है, विमुख होती जा रही कि करे कि ना करे। करे कि ना करे। अब आपको अगर शादी करनी है तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी इधर इट इज अ लव मैरिज और इट्स अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, दोनों ही चीज़ें। अगर आप लव मैरिज के अंदर हैं तो अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर डालिए, अपनी और अपने पार्टनर की। गुड। रिपोर्ट निकल आएगी क्या आपका पार्टनर आपके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा। जैसे सपोज करो दोनों को नेचर कैसा होगा, आगे जाके इनकी संतान होगी या नहीं होगी, क्या एक दूसरे के भाग्य को सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, या आगे जाके इनका डिवोर्स हो सकता नहीं हो सकता। ये तो सब कुछ बहुत सी चीज़ें हम उस रिपोर्ट के अंदर डालें, आप उसको मैच मेकिंग कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि जिस पार्टनर के साथ आप इश्क रचा रहे हो वो आगे जाके आपके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। या सपोज कीजिए आपको अरेंज मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी तो भी आप अपना जो होने वाला स्पाउस उसका डेट ऑफ बर्थ डालिए और आपकी मैच मेकिंग आ जाएगी कि आपको मैरिज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तीसरा, सपोज कीजिए आपकी शादी हो चुकी है, 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 20 साल हो गए और आपकी शादी उतनी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, तो आपकी अगर शादी हो चुकी है तो भी आप अपनी हस्बैंड की और वाइफ की डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर डालिए और आप देखिए कि अगर आपकी शादी नहीं अच्छी चल रही तो क्यों नहीं अच्छी चल रही है, क्या कारण ये है। रीजंस आ जाएंगे, आ जाएंगे रीजंस, और उसको कैसे आपने इंप्रूव करना है वो भी हमने सोल्यूशन उसके अंदर दिए हुए हैं। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बोथ। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन बोथ। सो दिस इज आम आदमी की लाइफ में, मैंने आपको बोला था कि लाइफ में 3 ही चीज़ें हैं, पैसा, हेल्थ एंड एंड रिश्ते। रिश्ते। क्या बात। जो हमारी प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिया हुआ है, बट ये एक्सक्लूसिव जो है ये आपके रिलेशनशिप सेक्टर को, कि आपका रिलेशनशिप सेक्टर आपकी वाइफ के साथ, आपकी स्पाउस के साथ जिसके शादी करनी है कैसा रहेगा, ये पूरे का पूरा हम आपको गाइड करते हैं। एंड यू वोंट बिलीव इट इज सच एट अ नॉमिनल प्राइस दैट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड। इसमें एक चैलेंज है। जी बताइए। चैलेंज ये उठता है कि भारत में जैसे शादियों की जब भी बात होती है, सही डेट ऑफ बर्थ आपको आएगा नहीं आपके पास। नहीं देखिए, तो फिर उस केस में हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। अगर आप उस देखो, ये तो एक डाटा है, अगर आपने उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ गलत डाल दोगे वो तो भैया डाटा है, तो उस तरीके से बताएगा, सही डाटा बात है। बताएगा। और हमारे जो स्पेशलिस्ट पीछे लगे हुए हैं आपकी रिपोर्ट को जो जनरेट करते हैं, वो अपना मेहनत कर रहे हैं, तो भैया डेट ऑफ बर्थ अगर गलत होगे तो डाटा भी गलत हो जाएगा, उसमें फिर कैसे कुछ उसमें आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे हम लोग। बहुत सही बात है। तो यानी अच्छा, आजकल तो ऐसा चल रहा है सर, मैं अभी कल परसों देख रहा था, किसी ने इश्तिहार अखबार में ऐड अब छप रहे हैं कि मैं इससे शादी करने जा रहा हूँ, मेरी सगाई हो गई है, क्या अगर इनके कोई प्रेमी हैं तो 7 दिनों के अंदर इस पते पे संपर्क करें, अगर कोई आपत्ति है। ये तो मैंने पहली बार सुना, मुझे नहीं आइडिया। ये चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है। दिस इज गोइंग ऑन, ये न्यूज़ में न्यूज़ चल रहा है इसको लेके। अच्छा, क्योंकि मैंने पहली बार सुना है किसी आज। ने एक इश्तिहार दिया है इसके ऊपर कि भाई अगर इनके कोई प्रेमी हैं पहले से और उनको आपत्ति है इस शादी से, तो वो कृपया इस पते पे। ये मैंने पहली बार सुना है। आई हैव नो इनपुट ऑन दिस, मेरे को पता नहीं इस चीज़ का। इसका वो लेके, लेकिन ये तो मैच मेकिंग बहुत तो helpful मैच है। मेकिंग बहुत हमारी क्या accurate है। रिजल्ट्स आपने जो देखे हो, 100 मतलब आप उसमें बताओ, इट्स 100% एक्यूरेट। अब चलो आपकी तो शादी किसी की हुई नहीं है ना, तो वो ठीक तो है, कह हाँ, सकते हैं मेरी हमारी शादी तो हुई नहीं, हाँ। मेरे को तो 2 साल के बाद पता चलेगा ना कैसी हुई। तो बिल्कुल। एक काम करते हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी ठीक। शादी हो चुकी है, अच्छी चल रही कि नहीं चल रही, वो तो चेक कर ही सकते हैं ना, क्या बात है। तो चेक कर लीजिए आप अपना। और अगर उसमें कोई ट्रबल है, आप उसको कैसे ठीक करेंगे, वो हमने सोल्यूशन दिए उसके अंदर। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या, फारसी क्या। क्या बात है सर। 2 लोगों का जन्मदिन अगर एक ही तारीख को हो तो क्या उनकी लाइफ एक जैसी होगी? कभी नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देता हूँ, ये बहुत से लोगों को सवाल पूछते हैं मेरे से कि एक ही दिन में अमिताभ बच्चन पैदा हुए, ठीक, एक ही दिन में करोड़ों लोग पैदा हुए, तो फिर सब एक अमिताभ आदमी बच्चन अमिताभ क्यों नहीं बच्चन बन कैसे जाए? बन गए, हाँ। बाकी क्यों नहीं बन पाए, राइट। गुड। इसको ऐसे देखते हैं कि एक डेट को अमिताभ बच्चन पैदा होते हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं, 11th ऑफ समथिंग है उनकी डेट ऑफ बर्थ, चलो जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उस दिन अमिताभ बच्चन पैदा होते हैं श्री हरवंश राय बच्चन जी के घर में। ठीक है। सेम डेट को एक बच्चा पैदा होता है किसी मजदूर के घर में। क्या बात है। ये बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, एक्सट्रीम ले लेते हैं ना। अब वो जो बच्चा है वो किसी मजदूर के घर में पैदा होता है जिसकी इनकम फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 रुपये की है, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ का बर्थ चार्ट दोनों का सेम अमिताभ बच्चन जैसे। अगर वो बच्चा आगे जाके एक IAS ऑफिसर बन जाता है बहुत सही। या एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है जिसकी इनकम लाखों रुपए में हो जाती है, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या वो अपनी फैमिली का अमिताभ बच्चन है या नहीं है? बिल्कुल है, 100% है। मैं तो बिल्कुल कहूँगा। तो अमिताभ बच्चन जी पैदा होते हैं हरवंश राय बच्चन जी के घर में, इसका मतलब उनको एक ऑलरेडी संस्कार, एजुकेशन है, एक सेट एक स्टैंडर्ड, हाँ, जो लाइफ का हम।
तो या आप विचारों का भी कम से विचारों का कम। भी, तो आपकी परिस्थितियाँ कैसे, कौन सी परिस्थिति में आप पैदा हुए थे, तो वहीं से आप उसको नापिएगा। अब वो जो बच्चा किसी मजदूर के घर में पैदा हुआ है, अगर वो अच्छा एक बिजनेसमैन बनता है, लाखों रुपए की इनकम बात कर है। लेता है, तो वो अपनी लाइफ में अमिताभ बच्चन है। तो इसको ऐसे देखना चाहिए, ऐसे नहीं देखना चाहिए कि सब लोग अमिताभ बच्चन बन गए। सो दैट इज माई पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट क्वेश्चन। नाम बदलने से क्या भाग्य बदलता है, और ये स्पेलिंग का असर क्या है? मतलब अजय देवगन ने भी एक, आपने भी मैंने भी ये change किया। किया है, मैं भी करूँ, मेरा थोड़ा अजीब से SHI SHI, मेरा तो ऐसे नाम है। लोग कहते हैं शिशीष नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूँ नाम में बहुत कुछ रखा है। अभी देख लेते हैं। क्या बात है। आपका नाम है शिशीष, हाँ, मैं अभी बोलूँ हेलो मुकेश, अब मैं तो नहीं जवाब दूंगा। आप तो जवाब नहीं देंगे। आप इधर उधर देखेंगे यार कौन है मुकेश, तो नाम में रखा है कि नहीं रखा है? नाम में रखा क्या है। बात है। नाम में रखा है, ये नहीं कह सकते नाम में क्या रखा है। दैट्स सो ग्रेट। अब आप थोड़ा सा इस बात को सोचिएगा कि एक डेट मंथ ईयर को आप पैदा होते हैं, एक डेट मंथ ईयर को मैं पैदा होता हूँ, ठीक, ये तो फिक्स है। जब तक आखिरी सांस है हमारा डेट मंथ ईयर ये चेंज नहीं होगा। बहुत सही। हमारा ड्राइवर कनेक्टर कुआ नंबर जो कैलकुलेट है वो चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। हमारा बर्थ चार्ट वो कभी चेंज नहीं होगा, इस जन्म में तो नहीं होगा। बहुत सही। राइट, ओनली आप यू कैन मेक द राइट डिसीजंस अकॉर्डिंग टू योर बर्थ चार्ट। नाउ एक ही चीज़ है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, वो है हमारे नेम के क्या स्पेलिंग, बात है। और तो किसी को चेंज कर नहीं सकते। जैसे मेरा नाम जब मैं पैदा हुआ था क्या बात 13 फरवरी 1967 को, तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा अरविंद सूद। तो सूद तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही था, वो तो मिलना था। हाँ, तो ठीक मेरे है। पिताजी ने मेरा नाम रखा ARVIND और आपने अरविंद तो सूद। SUD किया है अब। हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो अरविंद सूद उन्होंने रख दिया ARVIND, जबकि यही बनता है। मेरा ड्राइवर 4 है। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी ने जब नाम रखा, तो मैंने जब ये न्यूमरोलॉजी सीखी तो मैंने देखा मेरे जो नेम के स्पेलिंग है अरविंद सूद के दोनों को मिला के वो भी नंबर 4 पे आ रहे हैं। 4 अगर ड्राइवर है और आपके नेम स्पेलिंग भी 4 पे आ रहे हैं, तो ये ज़िंदगी में आपको बॉटलनेक बनाएगा, आपके स्ट्रगल को बढ़ा देगा। और मैंने बहुत स्ट्रगल किया ज़िंदगी के नेम के स्पेलिंग यानी ए का एक हो क्या, 1 हो क्या, हाँ, ऐसे अब करके? इसमें A to Z की एक न्यूमेरिकल वैल्यू हाँ, है, ठीक है। हाँ, वो मैं आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर अपने व्यूअर्स को बता दीजिएगा। ओके ओके, मैं A to Z दैट्स की ग्रेट। न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा, आप स्क्रीन के ऊपर दिखा दीजिएगा। और अब आपका जो भी नाम है आप लिखिए, उसके नीचे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दीजिए, ठीक वो आप है। स्क्रीन पे दिखाई देंगे, ओके। तो आपके नेम का टोटल आ जाएगा। ओके, अगर आपके नेम का टोटल जो कि नंबर 1 से लेके 9 के बीच में ही आएगा, अगर आपके ड्राइवर को सपोर्ट कर रहा है तब तो बहुत अच्छा है। ड्राइवर को सपोर्ट कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है। आपके बर्थ चार्ट को सपोर्ट कर रहा है तो बहुत ही अच्छा है। बट अगर आपके ड्राइवर को और आपके बर्थ चार्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ये आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट 40% अप या 40% डाउन आपको दे सकता है। मेरी एग्जांपल, अब मेरे पिताजी ने मेरा नाम रखा ARVINDSOOD, मेरे जो नेम का टोटल है वो 40 पे आता है, यानी कि नंबर 4 पे आता है। और मेरा ड्राइवर भी 4 है। 4 वर्सेस 4 इज ए वेरी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन, तो आई स्ट्रगल्ड। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? ये ये तो combination फिर पूरा, वो हाँ, पूरा वो डिटेल सीखना पड़ेगा। ठीक है। अब जब मुझे ये विद्या आई तो मैंने पाया कि मेरा तो नेम भैया बॉटल नेक बना रहा है। फिर मैंने अपना नाम चेंज किया ARVIEND हाँ। और SUD। मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे SOO लिखते हैं। वही मैं मैंने भी मैं जब आपका मैं नाम अकेला लिखा यू लिखता हूँ, मैं तो अकेला यू लिखता हूँ। हाँ, मैंने तो कंफर्म किया जब कि शिशिर मैंने अपना ये नाम रखा ना ARVIENDSUD, ये 2000 की बात है, तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों ने, मेरी फैमिली मेम्बर्स को मिला के बहुत ही मेरा एक मजाक सा बनाया, ये क्या नाम हुआ, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। बट आज मैं हंसता हूँ उनके ऊपर, आज मैं हंसता हूँ उनके ऊपर, बिकॉज मेरे को ऐसा पता है कि सिर्फ एक नेम के स्पेलिंग जो है आपकी ज़िंदगी की बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि पूरी की पूरी मेरी सफलता इसी ने बनाई, बट इसने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और मैं हमेशा कहता हूँ यार, क्या बात अगर आप अपने नेम के स्पेलिंग को थोड़ा अलाइन कर लेते हैं ना, तो आपके जीवन की पिक्चर हिट होने में ये बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। तो ये सब कुछ ये प्रीमियम लाइफ पाथ या इन सब चीज़ों में मिलता है या कहीं और? ये वहीं पर मिल जाएगा आपको। और अच्छा मज़ेदार अच्छा, बात या जो वहाँ मिल जाएगा? मिल जाएगा। और मज़ेदार बात आपको शायद ये बता दूं, अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि यार अगर मैंने नेम के स्पेलिंग चेंज कर लिए तो फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, क्या ये सब सभी में बदलना वो ज़रूरी तो है? बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ, आपको कहीं नहीं चेंज करना। मैंने भी नहीं किया अपने आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे। मेन सोशल मीडिया पे कर लेंगे या मैं फिर- आपको 3-4 टूल बता देता हूँ, आप वहाँ चेंज कीजिए एंड कम टू मी, यू विल बी डिफरेंट पर्सन इन योर सक्सेस। पहला, बिजनेस कार्ड। ओके, बहुत अच्छा विजिटिंग कार्ड जो हम लोग के होते अगर हैं। सपोज करता आप बिजनेस कार्ड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मेल आईडी सबके पास होती है, वहाँ एक मेल आईडी बनाइए। गुड।
तीसरा सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, बहुत सही। वहाँ पर चेंज कर दीजिए। चौथा, नेम प्लेट, आप घर के बाहर अपनी नेम प्लेट लगाइए। बहुत अच्छा। राइट, अगर इन 4 पैरामीटर के ऊपर आप कर लेते हैं, और भी कहीं आपको अगर कर सकते हैं कीजिए, एंड यू विल सी द डिफरेंस इन नेक्स्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स विदाउट चेंजिंग इनटू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी बदलते रहते, अजय देवगन ने बदला, और भी कई लोग हैं बहुत, आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, राजकुमार राव, ऐसे बहुत से लोगों ने अपने नाम बदले, और यू कैन सी देयर सक्सेस, यू कैन सी देयर सक्सेस। ऑब्वियस है, वो तो देखा जा सकता है बिल्कुल। गेम चेंजर, मैं बोलता हूँ आपकी गेम चेंज में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आगे से मत बोलिएगा नाम में क्या रखा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये, मतलब मुझे तो ऐसे भी बड़ा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों को, एक जिज्ञासा, मुझे लगा हर इंसान की एक जिज्ञासा होती है इन सब चीज़ों को जानने की कि ये क्या है, जादू है, कोई साइंस है। देखिए, मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि हर आदमी के अंदर जिज्ञासा है। जिज्ञासा तो है, कल मतलब, क्या हाँ, होगा, इसकी तो बहुत ज़्यादा कल क्या जिज्ञासा है। होगा, फ्यूचर कैसा होगा, हर आदमी के अंदर जिज्ञासा है। अगर ये जिज्ञासा नहीं होती क्या बात है, तो ये पंडित ज्योतिष बाबा गुरु होते ही नहीं। होते ही नहीं। आपकी जिज्ञासा तभी तो ये है ना। तो ये जिज्ञासा सबको। और मज़ेदार बात बताता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हिपोक्रेट्स मैं जानता हूँ, मैं तो बिलीव नहीं करता न्यूमरोलॉजी में, मैं तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, बट फिर भी वो छुप छुप के हमारे पास आते हैं, किसी न किसी के पास जाते हैं, बट पब्लिकली वो नहीं करता भाई, नहीं हाँ। करना चाहते। तो मैं कहता हूँ कि न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए रिलीजन दैट यू से आई डोंट बिलीव। क्या बात है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए रिलीजन दैट यू से आई डोंट बिलीव, क्योंकि रिलीजन के अंदर बिलीव होता है ना, इट्स अ साइंस, इट्स अ लैंग्वेज। क्या दूसरी रिलीजन में, पारसी, जैन या फिर इस्लाम, बौद्ध, क्या इन सब में भी न्यूमरोलॉजी है? बिल्कुल है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प कर रही है, हाउ यू कैन बी ए बेटर वर्जन ऑफ योर लाइफ, हाउ यू कैन अचीव द हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। इसका रिलीजन से तो कोई, मुझे लगता है, लेना देना ही नहीं है। नहीं, क्या मुस्लिम खुश नहीं रहना चाहता, क्या पारसी खुश नहीं रहना चाहता? और सब में नंबर है, सब में मतलब नंबर नंबर है, का तो सबके कोई पास लेना common देना है। नहीं है ना फिर किसी से भी। बिल्कुल, इसका रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड ऑफ द डे, हाउ यू बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योर लाइफ, हाउ यू अचीव हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ, हाउ यू कैन हैव ए बेटर हेल्थ, रिलेशनशिप, तो किसी भी धर्म का आदमी चाहता तो सब चाहता तो यही सभी, है। एंड देयर न्यूमरोलॉजी हेल्प यू। एक ये 3 जो शब्द हैं, लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर एंड सोल नंबर, मूलांक, भाग्यांक और आत्मांक, ये क्या होते हैं? देखिए, मैं बताता हूँ, अभी हमने आपके ब्रदर का बर चार्ट बनाया था, तो मैंने बोला था ड्राइवर नंबर, कनेक्टर नंबर, कुआं नंबर। ठीक है, तो जो आपका मूलांक है दैट इज योर ड्राइवर नंबर, ओके, जो आपका कंडक्टर नंबर है वो आपका भाग्यांक, भाग्यांक है, ठीक है, जिसको हम आत्मा का नंबर बोलते हैं, सोल नंबर होते हैं। वो 2 तरह के सोल नंबर होते हैं, नंबर 5 एंड नंबर 6। नंबर 5 एंड नंबर 6, दीज आर द सोल नंबर्स। मैंने आपको बर्थ चार्ट में बोला था आपके ब्रदर के 5, 6 दोनों कि था अगर शायद, हाँ। 5 और 6 आपके बर्थ चार्ट में है तो ये एडवांटेज, अगर नहीं है तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसका मतलब यही 2 नंबर है जो सफलता और असफलता में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द सोल नंबर्स। बहुत अच्छे से आपने समझा दिया, मतलब पहले ही समझा दिया, अब हम लोग हाँ, उसका नाम जान के मतलब की। तो ये जो आत्मा का नंबर है, क्या पूर्व जन्म से ये जुड़ा हुआ है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल, मतलब? नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ, देखो कि आप, मेरा ऐसा व्यक्तिगत जानना है कि पूर्व जन्म के जो कर्म हैं, जो भी संचित कर्म है, आप इस जन्म में क्या होंगे या किसके घर में पैदा होंगे, तो ये पूर्व जन्मों के आधार के ऊपर बहुत सी चीज़ें तय होती हैं। बट मैं फिर ऐसा कहता हूँ, आप मेरी बात को बेहतर समझेंगे, आप किस घर में पैदा होंगे ये आपका डिसीजन नहीं हो सकता। आप किस कंट्री में पैदा होंगे आपका डिसीजन नहीं हो सकता। आपके माता पिता कौन होंगे आपका डिसीजन नहीं हो सकता। बट आप जिंदगी में खुद क्या होंगे ये आपका डिसीजन हो सकता है, जहाँ न्यूमरोलॉजी आपको बहुत बड़ी मदद करती है। मुझे याद है कि शायद किसी ने कहा था कि गरीब पैदा होना जो है ये आपकी चॉइस नहीं है, बट गरीब मरना जो है ये आपकी चॉइस हो सकती है। क्या बात है। तो न्यूमरोलॉजी आपको बता सकती है, जैसे आपके ब्रदर की डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दिया कि अगर वो शेयर मार्केट में ही रहेंगे तो वो कभी भी वो मुकाम नहीं हासिल करेंगे। उनको शेयर मार्केट के साथ ही वो रियल एस्टेट शुरू कर लें, एग्रीकल्चर शुरू कर लें। यस, मैं कहता हूँ शेयर मार्केट कीजिए, नो प्रॉब्लम, उसको छोड़िए मत, बट इसको साथ में ऐड ऑन, देन यू विल मेक अ डिफरेंस इनटू योर लाइफ। कि मैं भैया पहले वहाँ पर 10 रुपये लगाता था तो 12 आते थे, अब यहाँ मैं रियल एस्टेट में 10 रुपये लगाता हूँ तो 50 रुपये आ रहे हैं। तो यू विल सी द डिफरेंस। बिग थिंग, राइट? Yes, वो तो 4 साल जो आपने, प्रोफेशनल चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही चॉइस ऑफ प्रोफेशन कैसे करेंगे। इंडिया में क्या है, पिताजी डॉक्टर हैं तो बेटा मैं भी भी डॉक्टर, बनना, मुझे भी डॉक्टर बनना है। IAS पिताजी है, मैं सीए भी हैं बनना, तो मुझे भी सीए बनना है। पिताजी आईएएस है तो मुझे बनना क्यों है। बनना है, क्यों बनना है? हो सकता है आपके लिए परमात्मा ने कुछ अलग रोल
बनाया होगा। अच्छा, ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर कि अपना प्रोफेशन डिसाइड करना। आज जो जितने भी यूथ्स हैं, बच्चे भी हैं, वो सभी करियर काउंसलर के पास जाते हैं कि भाई कैसे मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस फील्ड में चाहूँ, और इसकी क्लैरिटी होती नहीं है जो रियलिटी है। बस किसी ने बता दिया या कुछ, वो कहीं से वो थोड़ा सा मोटिवेट हो गया, फिर उधर लग गया। तो लेकिन वो हम आपने आप कहा ना कि 80% लोग Yes, गलत प्रोफेशन में। प्रोफेशन के अंदर है। 80% पीपल दे आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन, दैट इज व्हाई दे ऑलवेज क्रिब। किस्मत ही खराब है, डेट ऑफ बर्थ ही खराब है। ये वहाँ से हो जाएगा प्रीमियम वाले से, 100%, ये पता चलेगा क्या करना है। 100%। तब तो वो बहुत अच्छा है। फिर मैं आपने वो आपको जो काम किया वो सच में बहुत, तब इसीलिए इसकी इतनी चर्चा हो रही है। प्रीमियम लाइफ पाथ हाँ। रिपोर्ट के अंदर आपका कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। इसीलिए सर ये इतने इतने चर्चाओं में। जी। अच्छा सर, नंबर इतने प्रभावशाली अगर होते हैं तो जो भी मतलब करोड़पति वैज्ञानिक या जो नोबेल विजेता हैं, इन सब का मूल्यांकन एक जैसा फिर क्यों नहीं होता है, या ऐसा देखिए, होता है? मैंने आपको बोला ना कि सही चॉइस ऑफ प्रोफेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट फिर भी मैं 3 तरह के योग आपको बताता हूँ। टोटल योग होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर 8 तरह के। अच्छा, 9 ब्लॉक्स हैं, 9 नंबर है ना। तो हमने क्या किया था, लोशू ग्रिड देखा था, ठीक है। वहाँ पर आपने देखा अपने भी बर्थ चार्ट के अंदर टोटल 9 ब्लॉक्स हैं। अगर आप ध्यान से उसको शीश देखेंगे तो वो मिलके 8 लाइनें बनाते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल, राइट। 8 लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हर लाइन का एक पर्टिकुलर अपना ट्रेट है, उसकी स्ट्रेंथ है। दैट्स ग्रेट। लेकिन जो सबसे 3 तरह के जो राजयोग हैं, जिसको मैं बेस्ट लाइंस बोलता हूँ, वो आपको लाइन में बता दूँ। तो पहली लाइन होती है नंबर 4, 5 और 6। यानी कि अगर आपके बर्थ चार्ट में तीनों नंबर आ रहे हैं, 4, 5 और 6, ठीक। तो परमात्मा ने आपको कम से कम हज़ारों करोड़ पैदा अच्छा। कमाने के लिए पैदा किया था। आप कमा नहीं रहे, वो एक अलग बात है, क्या बात है, दैट्स बट ग्रेट। आपको उसके लिए बनाया था। जब आपको 4, 5, 6 की लाइन दी थी, कुछ नाम बताऊँ 4, 5, 6 जिनके पास है? बताइए। बाबा रामदेव 4, 5, 6, क्या बात कर रहे हैं? आमिर खान 4, 5, 6, अरे सोनिया गांधी 4, 5, 6, माय गॉड, अनिल कपूर 4, 5, 6। बहुत से ऐसे लोग आपको बता सकता हूँ, श्री श्री रविशंकर जी 4, 5, 6। ये जीरो से हीरो इसी जन्म में बने हैं। क्या बात है। सेकंड लाइन होती है जिसको बोलते हैं नंबर 2, 5 और 8। अगर ये तीनों नंबर आपके बर्थ चार्ट में आ जाए, 2, 5 और 8। आपके ब्रदर के पास तीनों नंबर है, 2 भी है, 5 भी है और 8 भी है। ओह माय गॉड। दिस इज कॉल्ड द सेकंड बेस्ट राजयोगा, राइट। और अगर आपके पास 2, 5, 8 की लाइन हो, डोंट सी लेफ्ट, डोंट सी राइट, डू ओनली वन थिंग इन द लाइफ एंड यू विल बी चेंज्ड पर्सन इन द नेक्स्ट 5 years। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर, दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन फॉर नंबर 2, 5 एंड 8। माय गॉड। थर्ड बेस्ट लाइन होती है, वो होती है सेंट मिडल की लाइन, 9, 5 और 1 वाली। अगर आपके पास 9, 5, 1 ये तीनों नंबर आ जाएं, इसका मतलब परमात्मा ने बड़ी शानदार डेट ऑफ बर्थ लिखी है, बट आप कर नहीं पा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ शिशीष, एक काम करना आज, आपको उसके बाद नींद ही नहीं आएगी। फिर क्या बात। आज घर पे जाइएगा, आराम से कोट पैंट उतारिएगा, गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया। टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया गूगल बताएगा आपको, आराम से बताएगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी बता देगा आपको, सबकी डेट ऑफ बर्थ बता बताएगा। देंगे, बिल्कुल। बर्थ चार्ट आपने बनाना सीख लिया, उनके बर्थ चार्ट बना लीजिएगा, आपको आज के बाद नींद नहीं आएगी। फिर यू नो व्हाट, 60 to 70% people who are rich and famous in top 100 list, 951 is a common factor। मुकेश अंबानी को लीजिए, सलमान खान, शाहरुख खान, सबके पास है। तो 951 जो लाइन है, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। ये 3 बेस्ट लाइन है। अब अगली लाइन सुनिए। अब बहुत से लोग जो है ना वो क्रेव करेंगे, सर जी मेरी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 आता है, मैं सफल नहीं हूँ। ओके। उल्टा, 4, 5, 6 मेरे पास, मैं तो सफल नहीं हूँ। मेरे पास 2, 5, 8 है, मैं सफल नहीं हूँ। मेरे पास 9, 5, 1 है, मैं सफल ही नहीं हूँ। ठीक। तो मैं बोलूँगा, यू आर द बिगेस्ट क्रिमिनल एंड द कल्प्रिट ऑन दिस अर्थ। ओह माय गॉड, क्या यू बात आर है। द बिगेस्ट क्रिमिनल एंड द कल्प्रिट ऑन दिस अर्थ। यू हैव वेस्टेड योर ह्यूमन बर्थ। परमात्मा ने तो बड़ी शानदार डेट ऑफ बर्थ लिखी थी और आप ले नहीं पा रहे हैं। आई गिव यू वेरी स्पिरिचुअल थॉट। माय गॉड। Why people are not successful having these Raj Yogas? Having all these 3 Raj Yogas, Big people are why question. not successful? It is a spiritual thought. जन्म मुफ्त में मिला है, जन्म नंबर में मुफ्त में मिला है। कोई आपका कोई योगदान नहीं आपके जन्म के अंदर, आपको बता दूं। और मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको ऐसा किसी ने बोला है कि पिछले जन्म में मोती दान किए थे, बहुत अच्छे कर्म किए थे, मैं बोलूँगा दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। ये तो परमात्मा का कोई प्रसाद, कोई अनुकंपा बरसी होगी और आपको मनुष्य जन्म मिला है।
क्या बात है। तो जन्म वो मुफ्त में मिला है। जब जन्म मुफ्त में मिला तो आपको पता भी नहीं आपके परमात्मा ने कितने स्ट्रॉन्ग योग डाले हुए हैं। बट जीवन मुफ्त नहीं मिलता। जन्म और जीवन पर्यायवाची शब्द नहीं एक दूसरे के। बहुत सही, सो डीप। जन्म मुफ्त में मिला गया है। मेरे को अगर परमात्मा मिल जाए तो बोलो अगली बार जन्म देना तो थोड़ा कुछ वसूली कर लेना, इसकी कुछ कीमत होनी चाहिए जन्म की। बट जीवन मुफ्त नहीं मिलता है शिशिश, जीवन मुफ्त नहीं मिलता है। जीवन जन्म से निचोड़ना पड़ता है। द पॉइंट विच आई वांट टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, डेट ऑफ बर्थ आपकी शानदार है, बट अगर आपकी डायरेक्शन रॉन्ग है तो ये डेट ऑफ बर्थ आपको कुछ भी नहीं देगी। कॉन्ट्रेरी, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कोई राजयोग नहीं है, ना 4-5-6, ना 2-5-8, ना 9-5-1। ओह माय गॉड, तीनों राजयोग नहीं तो कैसे आपने इसको? राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, राइट टाइम, राइट डिसीजन, नेम स्पेलिंग। इट मीन्स द गेम चेंजर इज नॉट राजयोगा, द गेम चेंजर इज राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, नेम स्पेलिंग एंड राइट टाइम, राइट डिसीजन। दैट विल मेक अ डिफरेंस। ये बड़ी चीज़, ये है बड़ी चीज़ जो आपको आज सीखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद जिनके पास इतने अच्छे अच्छे योग बने हुए हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, उसका कारण ये है। कारण यही है। ये सूत्र ये है, मंत्र फिर यानी Yes. यही है कुल मिला के। सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, मोदी जी और राहुल गांधी, इन दोनों में मतलब इनका क्या फ्यूचर होने वाला है? अच्छा, और एक और बात सर, क्या राहुल गांधी सच में प्रधानमंत्री कभी बनेंगे कि नहीं? हाँ? ये सवाल मुझको लगता है जिस पॉडकास्ट में जाता हूँ मेरे से पूछा जाता है, और हर इंसान सोचता है कि राहुल गांधी, मोदी जी का तो जो है सो है, राहुल गांधी की बड़ी बनेंगे चिंता कि है नहीं? कि हाँ, बनेंगे कि नहीं मेहनत बनेंगे। कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली मैंने देखा उनको 4000 वो किलोमीटर की यात्रा की, वो सब कुछ, इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ मतलब। सबसे पहले ना हम डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। ओके, राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970। ठीक है। अब बर्थ चार्ट मैंने बनाना सिखा दिया है, आप अपना अपना बर्थ चार्ट बनाइएगा। आप इस स्क्रीन के ऊपर ये दोनों बर्थ चार्ट दिखाइएगा। Okay. कन्फिगरेशन देखते हैं मोदी जी की। मोदी जी का ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 5 है और कुआं नंबर 5 है। तो मैंने बोला था कि ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट देन द बर्थ चार्ट। अगर मैं इनके ड्राइवर कनेक्टर की बात करूं, 8-5 का कॉम्बिनेशन वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। क्या बात है। बर्थ चार्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको पॉडकास्ट में बोला था कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9-5-1 की लाइन आती है वो लोग सफल होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं। मोदी जी की 9-5-1 की लाइन भी आ रही है। ओह माय गॉड। ओके, सो इनका जो बर्थ चार्ट है वो भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब बर्थ चार्ट भी अच्छा है, ड्राइवर कनेक्टर भी अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात है। अभी इनका जो पर्सनल ईयर है मोदी जी का, वो नंबर 8 पे चल रहा है। आपने देखा अभी सिंदूर ऑपरेशन देखा आपने, इनका ड्राइवर 8 है और इनका ड्राइवर भी 8 है। अभी मैंने पॉडकास्ट में बोला था जो आपका पर्सनल ईयर है जिस नंबर पे आ जाएगा वो आपके ड्राइवर के साथ 1 साल के लिए बैठेगा। अब इनका ड्राइवर 8 है, इनका पर्सनल ईयर 8 है, यानी कि शनि के साथ शनि जो है 1 साल के लिए आ गया है। तो जब शनि के साथ शनि पर्सनल ईयर बिठाता है तो ये आदमी को अनएक्सपेक्टेड करेज दे देता है, सक्सेस दे देता है क्या और अनएक्सपेक्टेड गेन दे देता है। तो आपने देखा जो चीज़ कितने सालों से हम लोग सोच रहे थे, सिंदूर ऑपरेशन जो हुआ कि इंडिया पाकिस्तान का बहुत कब सही होगा कब होगा, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। पाकिस्तान कितनी बार अपने आतंकवादी अटैक तो भेजता कई था, बार हुआ, सही कई बार बात। हुआ, बट हमने ऐसा डिसीजन नहीं लिया। नहीं लिया, हाँ, ये कभी नहीं हुआ। ये कभी नहीं, बट इस बार हमने वो डिसीजन लिया और क्या बात क्या जबरदस्त सफलता मोदी जी ने पाई और पूरे वर्ल्ड में इनकी वाहवाही हो गई। बहुत तो सही। पर्सनली बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा ऐसा जानना है, मैं कभी ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मानना है, क्योंकि मानने और जानने में बहुत अंतर होता है। तो मैं कभी शब्द नहीं बोलता हूँ मानना, मानना नहीं जानना जानना। इज मोर पावरफुल। जानना ही पाप, मानना कुछ होता ही नहीं है, जानना ही होता है। क्या बात। तो मेरा ये जानना है कि मोदी जी का ये साल तो बहुत अच्छा है, बट आने वाले 3 साल 2026, 2027 और 2028 बहुत ही टफ होंगे। ओके, बहुत ही टफ होंगे। किस मायने में? इनकी हेल्थ को लेके और इनकी लाइफ को लेके मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। यस, कुछ अटैक होने की संभावना, या हेल्थ को लेके कुछ ऊंच नीच हो जाना, लाइफ को लेके थोड़ा डेंजर हो जाना, और पॉलिटिकली भी टर्मोइल और टर्बुलेंस इनकी लाइफ में देखना। जैसे ये 2026 में एंटर करेंगे, 2026, 27, 28 विल बी वेरी टर्बुलेंट पीरियड। और जैसे 26, 27, 28 ये क्रॉस करेंगे तो 2029 ऑनवर्ड ही विल बी कमिंग अगेन विद द हीरोजेनिक, यू नो द ऑल द हीरोजेनिक फेस। दैट्स ग्रेट। राहुल गांधी, राहुल गांधी पे आते हैं थोड़ा। राहुल गांधी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 6 है। राहुल गांधी की डेट ऑफ बर्थ है 19 जून 1970, ड्राइवर 1, कंडक्टर 6। बेटर कॉम्बिनेशन देन मोदी जी, क्या बात कर रहे बेटर कॉम्बिनेशन देन मोदी जी। हैं? Yes. बर्थ चार्ट जो है इसका राहुल गांधी का रीजनेबली ओके है, नॉट ग्रेट। हाँ,
बट ड्राइवर कैरेक्टर बहुत अच्छा है। तो डेट ऑफ बर्थ ओवरऑल इसकी बहुत शानदार है। Undoubtedly। बहुत से लोग पूछते हैं यार प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बस बस बस, हाँ। आज की तीनों लर्निंग को मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला था गेम चेंजर कौन सा होता है, आपके नेम के स्पेलिंग याद है? क्या बात है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी का टोटल आप स्क्रीन पे जरूर दिखाइएगा, इनका टोटल आता है 5। ओके। इनका ड्राइवर है 8। तो 5 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जबकि इनका ड्राइवर 8, कनेक्टर 5 है, नेम के स्पेलिंग भी 5 पे आते हैं। माय गॉड। तो मोदी जी का जो फाइनल शॉट जो लगता है ना, वो इनका नेम के स्पेलिंग से आ रहा है। राहुल गांधी का जो टोटल है, राहुल का टोटल आता है 17, गांधी का टोटल आता है 19। ओके। दोनों को टोटल करें 36, दैट इज इक्वल टू 9। जबकि डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम नहीं है। जब तक राहुल गांधी का नेम यही रहेगा 36, मुझे नहीं लगता ये कभी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा। आपको याद होगा कि हम बचपन में या आज भी शायद कहते 13 उसके साथ 36 का आंकड़ा क्या? बिल्कुल 36 का आंकड़े की बात होती रहती है, हाँ। तो क्या है 36 का आंकड़ा? 3 और 6 का मिलन। 3 नंबर जुपिटर, 6 नंबर वीनस। ओके। 3 नंबर जुपिटर यानी कि देवगुरु, 6 नंबर वीनस यानी कि दैत्य गुरु। तो देवगुरु और दैत्य गुरु जब आपस में मिलते हैं तो ये क्या होगा? युद्ध होगा। इसलिए कहते हैं 36 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा। पहली बार 36 मैंने का आंकड़ा। जिंदगी में जाना कि ये 36 का आंकड़ा, इसका क्या मतलब होता है। मैं समझता हूँ जिसने भी ये कहावत बनाई होगी बहुत बुद्धिमान आदमी रहा होगा। 36 का आंकड़ा। और मैंने लाइफ के अंदर बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार शीशे से देखा है कि आपके नेम के स्पेलिंग ऐसे नंबर पे अटक जाते हैं कि आपकी बॉटल नेक बन जाती है सक्सेस की। जबकि डेट ऑफ बर्थ में राहुल गांधी की प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है। अगर ये नेम के स्पेलिंग को करेक्ट नहीं करेंगे, संभावना बहुत कम है कि ये कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। और मजेदार बात बताता हूँ, सोनिया गांधी, राजयोग है सोनिया गांधी की डेट ऑफ बर्थ में 951 भी है, 456 भी है। ओह माय गॉड। तो राजयोग तो है ही, राजयोग में तो प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। बट प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। आप शायद तब पैदा हुए थे, नहीं हुए थे मुझे याद नहीं है, शायद बच्चे होंगे शायद आप। मुझे याद है जिस दिन टीवी के ऊपर जब इन्होंने शपथ लेनी थी सोनिया गांधी ने, मुझे वो सीन बिल्कुल याद है, मेरी आंखों के सामने है कि शाम को इतने बजे सोनिया गांधी जी शपथ लेंगी। ठीक। दिन भी तय था, टाइम भी तय था। अचानक पता नहीं वो दिन में क्या ऐसा हुआ कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए सेम डेट के ऊपर, जबकि कोई ऐसी चर्चा नहीं थी। हाँ, जबकि ये बन सकती थी और बनना इन्हीं को था। क्या बात। 36 उनके भी जो नेम के स्पेलिंग है, सोनिया का टोटल 17 आता है, गांधी का टोटल 19 आता है, और दोनों को टोटल करें 36 पे आता है। एंड हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। राहुल का भी सेम है। माय गॉड। सो दैट इज व्हाई आई से नेम स्पेलिंग कैन बी द बेस्ट फैक्टर ऑफ योर लाइफ एंड इट कैन बी द वर्स्ट फैक्टर ऑफ योर लाइफ। देयरफॉर माय रीडिंग इज कि राहुल गांधी बहुत कम चांस है, इवन व्हेन ही विल बी पासिंग थ्रू वन ऑफ द बेस्ट पीरियड इन द लाइफ, he can be a game changer into the politics, but chances of coming prime minister are very very less. This is my reading. क्या बात है। तो इसी से जुड़ा एक ये जो क्वेश्चन है कि मतलब कोई एक ऐसा नंबर जिससे अपने बच्चों का नाम रखने से बचना चाहिए पेरेंट्स को, तो यही हो सकता है 36। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ, मैं जब डेट ऑफ बर्थ लोगों की रीड करता हूँ, जब मैं देख लेता हूँ कि उनके नेम के स्पेलिंग 36 पे आ गए हैं, तो मैं माथा पकड़ लेता हूँ। माय गॉड। और मैं आपको एक और अपनी लर्निंग देता हूँ। दुनिया में लोग सफल इसलिए नहीं है कि उनकी चाबी गुम हुई है पिछली गली में, ठीक, और ढूंढ रहे हैं अगली गली में जहाँ गुम ही नहीं है। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक है, डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, बट आपके नेम के स्पेलिंग अगर अलाइन नहीं हो रहे, तो आपका इसका मतलब जितना मर्जी सही डायरेक्शन में काम की, लास्ट मोमेंट पे जिसको बोलते हैं ना प्लेयर 99 पे आउट हो जाता है। सोनिया गांधी का एग्जाम्पल कितना अच्छा आपने दिया। शपथ लेने वाली है, कोई उधर से मनमोहन सिंह आ जाते। आप उस प्लेयर से पूछिएगा, कभी उसका दर्द पूछिएगा कि जो 99 पे आउट होता है, हाँ। कि एक रन से वो बचा जो है शतक नहीं बना पाया। तो नेम के स्पेलिंग वही है जो आपको लास्ट में शतक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो डिफरेंस पैदा कर देगा। लास्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम से ही जुड़ा हुआ है सर ये एक कि कपिल देव भी हैं, कपिल सिब्बल भी हैं, कॉमेडियन कपिल शर्मा भी हैं, फिर कपिल मिश्रा जी भी हैं जो आपके नेता हैं, और कपिल सांगवान भी हैं, एक गैंगस्टर हैं। तो ये सारे नाम मतलब एक ही है कुल मिला के, कपिल कपिल हर, लेकिन फील्ड अलग अलग है, चीज़ें अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ये तो बड़ी छोटी बात है। राम और रावण, ये तो बड़ी छोटी चीज़ है। क्या बात है। वो भी रहा, वो भी रहा। कृष्ण का और कंस भी का। क्या बात। इसका मतलब ये तो सिर्फ एक चीज से आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपकी डेट ऑफ बर्थ की कन्फिग्रेशन, आपके पूरे नेम के स्पेलिंग का टोटल, आपकी सही चॉइस ऑफ प्रोफेशन, सही टाइम पे डिसीजन, ये सारी चीजें तय करेंगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो बल्कि पूरा एक
बड़ा रिजल्ट बड़ा लेके आती रिजल्ट है। रहती है। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ आपको होलिस्टिकली देखना चाहिए। शिशीश आंखों से नहीं जाना जाता, अपने नाक से नहीं जाना जा सकता, अपने कानों से नहीं जाना जा सकता। टोटल क्या टोटल बात। टोटल पर्सनैलिटी। होलिस्टिकली जब तक आप चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक आप लाइफ में वो नहीं हासिल कर पाएंगे जिसके लिए परमात्मा ने बनाया है। मैं हमेशा कहता हूँ परमात्मा ने सबके लिए शिशीश कुछ रोल लिखा है यार, क्या बात है। रोल लिखा है। आप में और मेरे में सिर्फ एक ही अंतर है, आपके पास वो दृष्टि नहीं है बहुत सही। उस रोल को देखने की, मेरे पास वो दृष्टि है, बस दैट्स ऑल, और तो कुछ है ही नहीं। और ये दृष्टि मैं सबको देना चाहता हूँ, आप सीखिए मेरे से आगे। ये 6 महीने में आ जाएगी? 100%। मेरे से लोग पूछते हैं कि सर कितने दिनों में आ जाएगी। अच्छा, आपके तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत। न्यूमरोलॉजी में ही, मतलब वो बहुत है ना? बहुत 40,000 स्टूडेंट हैं, और आज की टाइम में हमेशा कहता हूँ पिछले 20 साल में अगर कोई न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो हमारा स्टूडेंट ना हो। लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कितने दिनों में आ जाएगी। आप पूछो मेरे से, पूछो कि सर कितने दिनों में आ जाएगी। यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पूछिए पहले। सही में कितने दिनों में आ जाएगी? यहाँ मैं पूछता हूँ तू अपना इश्क बता, तू कितने दिनों में सीखना चाहता है? क्या बात है। तो अपनी बात कर, वाह। तेरा इश्क कितना है, तू कितने दिनों में तड़प सीखना कितनी चाहता ज्यादा है? है। तू अपनी तड़प की बात कर। जिन खोजा तिन पाइयां, आहा, क्या बात है। तो अपनी इश्क की बात कर। तेरा इश्क मैं नाप लूंगा, अगर तेरा इश्क होगा तो 6 महीने से पहले सिखा दूंगा, और अगर इश्क नहीं होगा तो 6 साल में भी नहीं आएगी। तो अपनी बात कर, मेरे इश्क का इम्तिहान मत ले, तेरे इश्क का इम्तिहान लेंगे कि तू कितने दिनों में सीखेगा। कितना बड़ा फील्ड है ये। कितनी मतलब कितने लोग यहाँ से और भी अपनी ज़िंदगी को मतलब बड़ा बना सकते हैं, या अर्न कर सकते हैं, या एक कोच बन सकते हैं। मैं कहता हूँ मेरा पहला जो एक लाइफ का गोल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाऊं, क्योंकि मैं तो सदा दुनिया में रहने वाला नहीं हूँ यार, सबको एक ना एक दिन जाना ही है। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे बीज बोता हूँ जो पेड़ बने। एंड देयर इज़ ए ग्रेट सेइंग, आई बिलीव इन टू दैट फिलोसफी शिशीश, लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, क्रिएट मोर लीडर्स। लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर क्रिएट लीडर्स। मोर लीडर्स, आई एग्जैक्टली। वॉन्ट टू क्रिएट मोर लीडर्स जो इसको सीखें, प्रोफेशन बनाएं, पैसे कमाएं, लोगों को लोगों की करें, जिंदगी एथिकल प्रैक्टिस definitely, करें। सो दैट इज़ माई मिशन, एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल इन टू माई मिशन, वेरी सक्सेसफुल। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, 100-200 नहीं, ऐसे मैं आपको हज़ारों नाम बता सकता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, एंड दे आर अर्निंग लैक्स ऑफ कुछ रुपीज़। ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास शायद जब वो आपको ज्वाइन कर रहे होंगे, मे बी मतलब कोर्सेज एंड ऑल, तो शायद उनके पास उतने पैसे ना रहे मैं आपको हों, कुछ या नाम बता देता हूँ, हाँ, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, और जो मेरे आज वो स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। संदीप बजाज, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, वन ऑफ माई प्राउड स्टूडेंट। क्या बात। दीपिका महोता आप सर्च Oh my कीजिएगा, God. राइट। विवेश पाठक सर्च कीजिएगा। ये सारे वो स्टूडेंट, मैं तो हज़ारों स्टूडेंट बता सकता हूँ जिन्होंने इस यानी ऐसी बहुत कई अच्छा किया। कहानियाँ। ये इनका गूगल पे सर्च कीजिए, इनके यूट्यूब चैनल देखिए, इनके इंस्टाग्राम देखिए, दे आर अर्निंग इन लैक्स। बट अर्निंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ, अर्निंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट इज हाउ एथिकली यू आर अर्निंग, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो दैट क्या आई बात टीच, हाउ एथिकली, हाउ एथिकली यू आर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये जो आपने बोला ना एथिकली, ये जो एडवर्ब आपने लगा दिया, एथिकल ये अभी पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा तो लोग बहुत कमा रहे हैं, हर जगह पे पैसा कमा तो रहे हैं। वेश्या कमा But लेती है। हाँ, कितने कितने एथिकली आप कितना इसको earn एथिकली कर आप रहे हैं। कमाते हैं। दैट्स सो ग्रेट। कुछ रैपिड फायर करें सर? जी। कुछ, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आपके साथ 3-4 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा। आप कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ सुपर पॉडकास्ट करना पड़ेगा। Yes, कीजिए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और कभी ऐसा करते हैं कि जब हम लोग और भी लोग को बुलाएं, कुछ ऑडियंस भी हो, और तब करेंगे सर इसको। बिल्कुल कीजिएगा। तब तक करते हैं Yes, रैपिड फायर आपके जी। साथ। नाम बदलना जरूरी है या काम? दोनों ज़रूरी है, नाम बदलना भी ज़रूरी है, काम बदलना भी ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक चीज़ बदलेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, इश्क पूरा नहीं होगा फिर। क्या बात है। रोमांटिक नंबर कौन सा है? नंबर 6 इज़ ए नंबर ऑफ रोमांस। ओके। यस। भाग्यांक ज़्यादा ज़रूरी या मूलांक? मूलांक अंक होता है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। भाग्य अंक होता है जो आपका डेट मंथ ईयर से आता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट दोनों में से जो आपका मूलांक है, जो डेट है, दैट इज स्लाइटली इतनी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होते तो क्या होते हैं आप? ये आज तक सवाल किसी ने पूछा नहीं, बट मैं इसका जवाब दूंगा तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल दीजिए। सब लोग जानना चाहेंगे। अगर मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होता तो मैं एक सिंगर होता। क्या बात है। सिंगिंग यानी आपको? और मैंने अपने बच्चों को बोला है कि मैं जैसे स्लो डाउन हो जाऊंगा 1-2 साल के अंदर, आई विल रिलीज माई ओन एल्बम। वो बिकेगी नहीं बिकेगी उसके लिए मैंने अपना जो मैं बन नहीं पाया जीवन में, सिंगर बनना चाहता था, या बट हम मैं लोग बन नहीं पाया। 1-2 लाइन हम लोग सुन सकते हैं? नहीं, वो भी तो गले में दम नहीं। सीधे एल्बम में सुनना होगा। सीधा एल्बम में सुनना होगा। क्या बात है। आपकी गणना के हिसाब से सबसे बेस्ट नाम क्या है? बेस्ट नाम से मतलब
मतलब जिसकी वो जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो बेस्ट हो। नहीं, वो डिपेंड करता है, सारे नाम बेस्ट हो सकते हैं, Okay. बट डिपेंड करता है आपके लिए कौन सा अच्छा है। जैसे आपको मेरा ड्राइवर 4 है, हो सकता है मेरे लिए नंबर 1, मेरे लिए 5, 6 अच्छा हो, आपके लिए कुछ और अच्छा हो सकता है। Okay. दैट डिपेंड्स, Combination, वो जो- कॉम्बिनेशन के साथ वो देखना। ऐसे थोड़ा हिंसा हो जाएगी कि मैं बोलूँगा जी यही नाम अच्छे और यही नंबर अच्छे, वो थोड़ी हिंसा हो जाएगी उस हिसाब से। दैट्स ग्रेट। न्यूमरोलॉजी साइंस है या भरोसा? 100% साइंस, 100% साइंस, 100% साइंस। बात है। दैट्स ग्रेट। वर्तमान को बदलना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर भविष्य को? भविष्य को आपको पता नहीं, आप वर्तमान बदल के ही अपना भविष्य बदल सकते हैं। तो पहले वर्तमान बदलिए, उससे भविष्य अपने आप बदल जाएगा। किस नाम के लोग ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं? ये मुश्किल होगा कहना, बट अगर मेरे से पूछा जाए, जो सबसे आप देखेंगे अगर सर्च करेंगे तो ए से और आर से ये लोग आपको देखेंगे थोड़े से ज़्यादा एक्टिंग के क्षेत्र में ज़्यादा सफल होंगे। ओके। यस, क्या- एक्टिंग या मीडिया बोलना चाहिए, मीडिया में ज़्यादा मीडिया सफल में होंगे, ज़्यादा, मीडिया में ज़्यादा okay. सफल होंगे। क्या न्यूमरोलॉजी टोटका है, काला जादू जैसा है कुछ ये? दुनिया में कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, और अगर कोई मिरेकल होगा, कोई जादू होगा, तो मैं भैया किसी और के लिए करूँगा ना, अपने लिए करूँगा, दूसरों के लिए क्यों करूँगा। सो कोई जादू नहीं है, कोई टोटका नहीं, इट्स अ प्योरली साइंस। आप इसको समझिए और अपने जीवन को कमा लीजिए। मेरा कोई जादू में, कोई टोने में, मेरे का वशीकरण में कोई मेरा बिलीव नहीं है ऐसा। एंड आई से दिस इज टोटली नॉनसेंस, दिस इज टोटली सुपरस्टिशन। अंक ज्योतिष यानी कि ये जो न्यूमरोलॉजी है, क्या इसको सिर्फ भारत में मानते हैं या पूरी दुनिया के पूरी अंदर? दुनिया में मानते हैं। मैं बहुत ही ट्रैवल करता हूँ वर्ल्ड के अंदर, हर कंट्री के अंदर इसको माना जाता है। हर कंट्री, 50 से ज़्यादा देशों में जा चुके हैं। यस, बहुत कंट्री में घूम चुका हूँ। और मेरे पास जो लोग सीखने आते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा कि 30% जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे से न्यूमरोलॉजी सीखने आती है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, 30% दे कम फ्रॉम अब्रॉड। यू नेम एनी कंट्री, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस, दुबई, कतर, यू नेम एनी कंट्री, सो पीपल कम एंड लर्न दिस साइंस। That's so great. 30%। पाइथागोरस को न्यूमरोलॉजी का जनक कहा जाता है, जबकि भारत में अंक ज्योतिष वैदिक ज्योतिष का एक अभिन्न अंग रहा है। कहाँ से शुरू होती है न्यूमरोलॉजी? ये लोगों को आज बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पाइथागोरस को जो है वो न्यूमरोलॉजी का जन्मदाता माना जाता है। इट इज टोटली रॉन्ग। ओके। Pythagorean was a mathematician, not a numerologist. There is a very fine line. There is a very fine line between math and numerology. Very fine. है Okay. तो पूरा मैथ। बट Pythagorean was a mathematician जिन्होंने थ्योरीज दी, was not a numerologist. कीरो, जैसे कि मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला, कीरो वाज ए न्यूमरोलॉजिस्ट। सो जब हम नेम स्पेलिंग करेक्ट करते हैं तो दो तरह की पद्धतियाँ होती हैं, पाइथागोरियन अच्छा। एंड चैलेडियन। हम पाइथागोरियन मेथड कभी यूज़ नहीं करते, पूरे वर्ल्ड में कोई न्यूमरोलॉजिस्ट यूज़ नहीं करता, वो कभी भी बेस्ट नहीं आएगा। तो हम शैलेडियन मेथड या कीरो मेथड यूज़ करते हैं। सो पाइथागोरियन वाज नॉट ए न्यूमरोलॉजिस्ट, ही वाज ए मैथमेटिशियन। दैट्स ग्रेट। चीनी फेंग शुई में भी अंकों को शुभ अशुभ के रूप में देखा जाता यस, बिल्कुल देखा जाता है। जैसे मैंने आपको लोशो ग्रिड बताया था, तो लोशो ग्रिड बेसिकली जो है ये चाइनीज पद्धति है। तो वहाँ से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें मिलती हैं जिसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। है, यानी वहाँ का भी आप कहीं ना Yes, कहीं उन सब बिल्कुल use चीज़ों को। करते हैं, जी। न्यूमरोलॉजी को लेकर आपका एक सेगमेंट चलता है, अंक बोलते हैं। क्या है ये? कैसे बोलते हैं अंक? आपने ये नो नॉस्टैल्जिक फीलिंग मेरे को दी है। तो 2002 में मेरा पहला टीवी शो आया था, ओके। और मैंने 5000 से ऊपर टीवी शोज किए हैं 5,000 न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के, 2002 से लेकर 2014 तक। तो टीवी के ऊपर मेरा प्रोग्राम आता था न्यूमरोलॉजी का, और जब घर पे सब लोग बैठे थे, यार प्रोग्राम शुरू होना है तो क्या नाम रखें, तो स्पॉन्टेनियसली मेरे दिमाग में आया कि इसका नाम रखते हैं प्रोग्राम का अंक बोलते हैं। दैट्स ग्रेट। तो अंक बोलते हैं मैंने नाम रखा, और उस नाम से मैंने मेरा ख्याल 2,500-3 हज़ार टीवी शोज भी किए होंगे, और ये नाम बहुत ही पॉपुलर हुआ। अंक बोलते हैं का मतलब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सामने रखिए, वहाँ से आप अपना उसके साथ रिलेट वो आपका कीजिए। भविष्य तो बोल रहे हैं। अंक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, वर्तमान आपको भी देख बोल लीजिए। रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए आप। क्या बात है। क्या गुस्सा आना भी अंकों का खेल है? बिल्कुल, गुस्सा आना भी अंकों का खेल है। बदला जा सकता है अंकों से कि नहीं, गुस्सा कम बदला आए? नहीं जा सकता। आपको पहले समझना है कि क्या कौन से अंक गुस्से वाले होते हैं, पहले तो आप जानिए। ठीक। अगर आपको पता चल जाए यार ये अंक गुस्से वाले एक दो हैं, बता दीजिए तो फिर मैं कुछ गुस्से वाला रेमेडीज अंक। बताऊंगा। हाँ। गुस्से वाले अंक होते हैं नंबर 1, ओके। नंबर 4 जिसे आप रूल होते हैं, जिसे मैं रूल होता हूँ, नंबर 8 अच्छा। और नंबर 9। अब इसको गुस्सा मैंने बोलिए, तो बड़ा कंट्रोल किया सर। गुस्सा बोलिए या अग्रेशन बोलिए। हाँ। देयर इज वेरी फाइन लाइन बिटवीन क्या गुस्सा बात एंड अग्रेशन। सो मैं बोलूँगा गुस्सा या अग्रेशन, दीज आर द नंबर्स 1, 4, 8 एंड 9 विच आर कंसिडर्ड टू बी द अग्रेसिव नंबर्स और गुस्से वाले नंबर। दैट्स ग्रेट।
जिस तरह से सर आज संबंधों की बलि चढ़ रही है, रिलेशनशिप में हत्याएं भी हो रही हैं, क्या इसमें भी अंकों का? बिल्कुल 100%। हम आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप सेक्टर विद योर स्पाउस अच्छा होगा या ख़राब होगा, ये सारा कुछ बता सकते हैं। और उसको कैसे इंप्रूव करना है ये भी बताया जा सकता है। यानी मनचाहा प्यार मिलेगा कि नहीं, तलाक, बिल्कुल ये बताया सब भी जा सारी सकता है, चीज़ें। बिल्कुल बताया जा सकता है। दैट्स ग्रेट सर। मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट को जितने लोग भी अभी तक देख रहे हैं वो बिल्कुल, और इसमें कई ऐसे लोग होंगे मुझे जहाँ तक लगता है कि जो सीखना चाहेंगे और स्किल को अपग्रेड। मुझे तो ये भी लगता है सर कि अगर जैसे मैं ही हूँ, मान के चले बिजनेस कोच हूँ, और तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सीखने से और इम्पैक्ट बढ़ जाता होगा। करेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ यार, ये इतनी ब्यूटीफुल साइंस है। आप जैसे आप सपोज करो आप बिजनेस कोच है और आपका बहुत ही अच्छा चल रहा है, सही बात। आप उसी को कीजिए। हाँ, बट अगर आप ये विद्या सीख लेते हैं, ऐसा हाँ। ज़रूरी नहीं कि आप इसको प्रोफेशन बनाएं, ये बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है। हाँ। बट अगर आप सीख लेते हैं तो देखिए आप अपनी पूरी लाइफ को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खुद अपने अच्छे फैसले ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, कुछ समाज के लिए, एंड मे बी सम टाइम यू कैन रीपे बैक समथिंग टू द सोसाइटी। सो दिस इज सच ए फैंटास्टिक साइंस, यू मस्ट लर्न इट, दैट्स यू ग्रेट। मस्ट लर्न इट एंड यू मस्ट कम लर्न से इट। कम आप अपने क्लाइंट्स को भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं ना। बहुत बता उसमें सकते हैं, भी बट हाँ बता सकते हैं, बट मैं कंसल्टेशंस में उतना बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सिखाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्या बात है। I always want to discourage the people that don't come to me for the consultations. I always discourage फिर the भी तो people. लाइनें लगी रहती हैं, मैंने तो यही सुना है। नहीं, लाइनें लगी रहती हैं, बट फिर भी मैं चाहता हूँ, आई एम ए टीचर, मैं चाहता हूँ आप हाँ इसको ना, जो खुद आपका, हाँ, वो जो एक पैशन है, मोर लीडर्स क्रिएट करना। हाँ, वो रीडर्स क्रिएट करना, क्योंकि ये तो एक मृग तृष्णा है। आज आप मेरे से कंसल्टेशन लोगे, कल इससे लोगे, कल उससे क्या लोगे, बात। सो दिस इज अनएंडिंग गेम। द डे यू विल लर्न इट, yes, you will manage your life. So it is better you learn. Don't come to me for the consultations. that's great sir। आपसे मिलकर, आप यहाँ पे आए और आपसे ये बातों का जो सिलसिला भी चला, बड़ा आनंद आया सर। और मैं Same तो here, फिर से same here. चाहूँगा कि आपसे हम लोग बात करें और अंक बोलते हैं, इसको और जानते चलें, इसको और खंगालते चलें। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सर। भी बहुत अच्छा लगा। एंड शिशीष, यू आर सच ए यंग चैप, आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत लाइफ पड़ी है, और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ। जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड खास करके द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक अबाउट शिशीष, दैट इज एनर्जी लेवल। थैंक यू सो मच। वो 4 बोला ना आपने, आप भी वही। एनर्जी लेवल। वो हमेशा कहता हूँ, जिंदा आदमी में और मृत आदमी में क्या फ़र्क है? क्या बात। एक ही चीज़ का फ़र्क है, एनर्जी। एनर्जी। सांस लेने को मैं जिंदा भी नहीं कहता हूँ यार, सांस तो फिर पेड़ पौधे पशु पक्षी ले ही रहे हैं। जिंदा तो दुनिया में 5% लोग हैं, आप जैसे और मेरे जैसे, जिनके अंदर कुछ एनर्जी है यार, बाकी तो सांस ही ले रहे हैं। और सांस लेने को जिंदा। क्या राज है आपकी फिटनेस का? जाते जाते ये भी बताते चलिए कि आपकी फिटनेस का क्या बहुत राज? सिंपल है, आप बहुत मुझे सिंपल है। यंग कह रहे हैं, आप बिल्कुल वैसे ही यंग हैं बड़ा जैसे हम simple सब लोग हैं। इसका बड़ा सिंपल सा राज कुछ नहीं है। अगर आपको अपने साथ इश्क हो जाए, अपने साथ, लोगों को अपने साथ इश्क नहीं है यार, मुझे अपने साथ इश्क है यार, अपने प्रोफेशन के साथ इश्क है, इसलिए मैं जवान हूँ। सुबह 4:50 पे उठता हूँ, 365 डेज विदाउट अलार्म। ओह माय गॉड। कुछ योगा ये सब भी करते 1.5 घंटा योगा करता हूँ डेली। ज़बान पे ताला, खाना लिमिटेड सा खाता हूँ। महीने में 25 दिन रोटी नहीं खाता हूँ, ओनली दाल, पनीर एंड सब्जी एंड सैलड। 5 दिन चीटिंग चलती है। दैट इज़ वाई आई एम सो फिट इन टू माई लाइफ, एंड आई ऑलवेज बी हैप्पी इन द लाइफ। खुश रहता हूँ हमेशा यार। दैट इज द सीक्रेट ऑफ ऑल द all the energy and all that. Yes, simple. It's a simple, it's not a rocket science. दैट्स ग्रेट सर। 1.5 घंटे योगा। हमारे जो पॉडकास्ट पार्टनर हैं स्टेटमेंट, वो वॉकिंग को वो लोग काफ़ी बढ़ावा देते हैं कि 10,000 स्टेप्स, वो नंबर वहाँ भी है Yes, सर। yes, वहाँ भी नंबर है। अब 10,000 steps, 10,000 steps, 5,000। हाँ। अच्छा, स्टेप्स भी आपके 5,588 ऐसे कुछ आएंगे, ऐसे, राउंड फिगर हाँ, कम आती हो, बिल्कुल। तो उसमें भी नंबर है। तो नंबर से तो आप बच ही नहीं सकते कहीं पर क्या भी। बात है। नंबर से नहीं बच सकते आप। दैट्स ग्रेट। नहीं, नंबर से बचना भी नहीं है, नंबरों का इस्तेमाल करना है। और मुझे लगता है कि आप जैसे जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन तक पहुंच के, मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी को लोग और आसान बना सकते हैं, अपने संघर्षों को कम कर सकते हैं और अपनी उपलब्धियों को, अपनी सफलता को और अपनी समृद्धि को किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। 100%। मुझे वो बात अभी भी आपकी कौद रही है कि वो कल्प्रिट है वो आदमी जिसका इतना अच्छा मतलब योग बैठ रहा है और वो अगर 100 करोड़ के क्लब में नहीं आ रहा। और मैं जब अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देता हूँ तो मैं बोलता हूँ, जो आदमी 100 करोड़ क्लब के अंदर नहीं है, अपने आप को कृपया करके अमीर ना समझे। क्या बात है। दैट्स ग्रेट सर। ये सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे और Thank you very आपके much. साथ Thank you. ये बातों का सिलसिला आगे भी हम लोग जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप थैंक यू वेरी पॉडकास्ट मच, पे गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। वेरी मच।